अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री का पहला टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो फिर चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 समझ में आते हैं। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज हो, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज हो, चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज हो, आसान भाषा में ट्रिगोनोमेट्री के तमाम टॉपिक्स के एमसीक्यूज पेपर के अंदर बेतहाशा आते हैं। अगर 20 नंबर का पेपर है तो 20 में से कम 4 या 5 एमसीक्यूज आपके पास चैप्टर नंबर 10, 11, 12 से आएंगे। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ना सिर्फ इंटर साइड पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि कल को जब एप्टीट्यूड साइड में जाओगे, नस्ट के पेपर के अंदर मेरा बेटा 80 एमसीक्यूज में से कम 10 से 15 ट्रिगोनोमेट्री के होते हैं। एनईडी के अंदर 4 से 5 होते हैं, फास्ट के अंदर 8 से 9 होते हैं। कहने का मकसद ये कि भाई ट्रिगोनोमेट्री अगर आज आपने इंटर लेवल पे सही कर ली तो कल को एप्टीट्यूड लेवल पे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो ट्रिगोनोमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। और ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं। भाई ट्रिगोनोमेट्री, लफ्ज ट्रिगोनोमेट्री के मायने क्या होते हैं? एंगल्स की बात करना, ट्राइंगल्स की बात करना, सही है ना भैया? ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहली जो चीज आती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं। 99% बच्चे फॉर्मूलाज को छोड़ देते हैं और समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गई या फिर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो हो गए। नहीं मेरे प्यारे शागिर्दों, याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज हर साल पेपर में 2 या 3 नंबर्स के एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं। और अगर ये फॉर्मूलाज आते होंगे तभी ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व हो सकती है, वरना सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो भाई ये मुफ्त के नंबर होते हैं, वो कहते हैं ना मुफ्ते के नंबर्स। तो फॉर्मूलाज अगर आपने याद कर लिए तो ये मुफ्ते के नंबर है। याद रखिएगा, बच्चे बूढ़े गधे बन जाते हैं सेकंड ईयर के बाद आके एप्टीट्यूड में बैठे हुए होते हैं, फॉर्मुलाज याद नहीं होते। तो आपने ऐसा नहीं करना, मैं आपको शॉर्टकट्स के ऊपर फॉर्मुलाज याद करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने फॉर्मुलाज ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहली और सबसे मेजर वेट वाली चीज ही फॉर्मुलाज है। अगर फॉर्मुलाज आप ये सोचोगे फॉर्मुलाज याद नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते दुनिया के अंदर मेरा बेटा। तो फॉर्मुलाज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जरा बात को समझिएगा, जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक जुमला आता है एंगल्स का। एंगल्स हमारे पास नॉर्मली 3 तरह के एंगल्स को मेजर करने के तरीके होते हैं। एक तरीका कहलाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। एक तरीका क्या कहलाता है मेरा बेटा? सेक्साडेसिमल सिस्टम। हमारे पास एंगल्स को मेजर करने के नॉर्मली दुनिया में कितने तरीके होते हैं भैया? 3 तरीके। एक तरीका है सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक तरीका कहलाता है रेडियन सिस्टम, और एक तरीका कहलाता है हमारे पास सेंटिस्मियल सिस्टम। या बहुत से लोग इसको सेंटिस्मियल सिस्टम भी कह रहे होते हैं, सही है ना भैया? क्या कहलाता है? सेंटिस्मियल सिस्टम। तो हमारे पास दुनिया में एंगल्स को मेजर करने के 3 तरीके हैं। इसके ऊपर चूंकि एमसीक्यूज बेतहाशा पूछे जाएंगे तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। सेक्साडेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम आपकी कोर्स की किताबों में शामिल होता है। अक्सर बच्चों को सेंटिस्मियल सिस्टम के बारे में नहीं आइडिया होता, मगर आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो एंगल्स को मेजर करने के कई हजार तरीके होते हैं, मगर 3 मेजर तरीके सेक्साडेसिमल सिस्टम, रेडियन सिस्टम और सेंटिस्मियल सिस्टम होती हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम ये कहता है कि अगर दुनिया में तुम्हारे पास एंगल है 90 डिग्री का, अगर तुम्हारे पास दुनिया में एंगल है कितना? 90 डिग्री का। अगर तुम इस 90 डिग्री के एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अगर तुम इस 90 डिग्री के एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आपको 1 डिग्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों? 1 डिग्री मिल जाएगा। क्या कहा भाई हमने? सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि अगर तुम अपने पास दुनिया में जो तुम्हारे पास 90 डिग्री का एंगल है, अगर तुम उसको 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो तो आपको 1 डिग्री मिल जाएगा। और अगर तुम इस 1 डिग्री को, अगर तुम इस 1 डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, अगर तुम इस 1 डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो तो आपको 1 मिनट मिलता है। और अगर आप इस 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो तो आपको जो चीज मिलती है उसको कहते हैं 1 सेकंड। याद रखिएगा, पेपर के अंदर इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत सारे आएंगे। अभी आपको एमसीक्यूज दिखाऊंगा कैसे आते हैं, सही है ना भैया? तो क्या कहा हमने कि सेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली डिग्री वाला सिस्टम होता है, जो बचपन से डिग्री डिग्री करते हैं ना, डिग्री 90 डिग्री बन गया, 40 डिग्री बन गया। तो एंगल होता क्या है? एंगल कहते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन, एंगल किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन को। यानी कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर तुम्हारा पॉइंट कहां स्टैंड कर रहा है? बचपन के अंदर वो प्रकार का डब्बा जो होता था जिससे तुम प्रकार अपने आगे वाले को चुबाते रहते थे, उसी डब्बे के अंदर एक डी होता था। डी याद आ रहा है? डी, उस डी को जब तुम रखते हो, डी को रखने के ऊपर तुम एंगल देखते थे। तो एंगल क्या बताता है तुम्हें? एंगल तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारी जो लाइन है वो कितनी रोटेट हो रही है। बात समझ पा रहे हो मेरे प्यारे शागिर्दों? ये बताता है कि तुम्हारी लाइन कितनी रोटेट हो पा रही है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कितने
किस पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर रोटेट हुआ है, यानी कि एंगल बेसिकली आपको बताता है अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन। बात समझ आ रही है? तो एंगल को मालूम करने के तीन तरीके होते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, रेडियन और सेंटिसिमियल सिस्टम। एंगल के अंदर जब हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करते हैं तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि अगर तुम 90 डिग्री के एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो तो 1 डिग्री मिलेगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर 1 डिग्री को तुम फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 1 मिनट मिलेगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर 1 मिनट को तुम फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 1 सेकंड मिलता है आपको। यानी कि आप में से बहुत से बच्चे समझते होंगे शायद डिग्री सबसे बड़ा यूनिट होता है, डिग्री से छोटी कोई चीज ही नहीं होती भाई। जिस तरह किलोग्राम के बाद आपके पास ग्राम आता है, मिलीग्राम आता है, वैसे ही डिग्री के अंदर सब यूनिट्स होते हैं। डिग्री के बाद आपका मिनट आता है, फिर सेकंड आता है। बात समझ पा रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा जुमले को कि आपसे मैंने क्या कहा कि भाई 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। और 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। कैसे? कि भाई देखो 1 डिग्री के अंदर अगर 60 मिनट्स हैं तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, 60 इंटू 60 क्या बन जाएगा? 3600। तो अक्सर एमसीक्यूज के अंदर चीज पूछ ली जाती है, आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आएगा वो आएगा कि लेट सपोज 45 डिग्री गिवन है, आगे आपको दे दिया 20 मिनट्स, आगे दे दिया 60 सेकंड्स। एग्जामिनर कहेगा इनका यूनिट एक ही करके दिखाओ, यानी कि इस पूरे एंगल को एक ही यूनिट के अंदर लेकर आओ, डिग्री में लेकर आओ। अब अक्सर बच्चों को काम करना नहीं आता होता कि भाई आपको अगर गिवन है 45 डिग्री 20 मिनट 60 सेकंड्स, तो एक ही यूनिट के अंदर कैसे लेकर आओगे? बहुत ही आसान तरीका है भाई, जो डिग्री वाली चीज है वो एज इट इज रहेगी, जो मिनट्स है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मुझे ये बात मालूम है कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होंगे भाई? 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 होते हैं। तो सिंपल तरीके से 20 डिवाइडेड बाय 60 कर दिया जाएगा। और 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 होते हैं। तो 60 सेकंड से अगर मुझे डिग्री में जाना है तो क्या करूंगा? 60 डिवाइडेड बाय 3600 कर दिया जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, निकाल लीजिए आंसर क्या आता है आपके पास। सिंपल तरीके से 45 प्लस का 20 डिवाइडेड बाय 60 प्लस का साइन आगे, आगे क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से 60 डिवाइडेड बाय 3600। सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा किसके बराबर? आपके पास आंसर आ जाएगा 45.35। सही है ना भैया? तो ये आपके पास डिग्री के अंदर पूरा आंसर आ गया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन गिवन है माइनस का 29 डिग्री 45 मिनट्स एंड 69 सेकेंड्स। आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक एंगल गिवन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। यानी कि देखो तुम्हें एक एंगल गिवन है, अभी वो सब यूनिट्स के अंदर ब्रेक हुआ हुआ है, क्या करना है? उसको सिंपल डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, डिग्री डिग्री वाली टर्म्स को एज इट इज रहने दोगे, 29 डिग्री एज इट इज रहेगा। आपको मालूम है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 होते हैं। तो क्या करोगे? 45 डिवाइडेड, प्लस का साइन आता है हमेशा, 45 डिवाइडेड बाय 60। आपको मालूम है कि 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो क्या करोगे? 69 डिवाइडेड बाय 3600। सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सिंपल कैलकुलेटर में डाल दीजिए। क्या बन गया? 29 प्लस का 45 डिवाइडेड बाय 60 प्लस का 69 डिवाइडेड बाय 3600, ये बन गया 29.769। क्या आ गया? माइनस का 29.769। अक्सर माइनस साइन ने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है, माइनस साइन याद रखिएगा बाहर ही रहता है, इसको अंदर लेके नहीं जा रहे होते। क्लियर है भैया? ये कहलाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो हमारे पास होता है रेडियन सिस्टम होता है। रेडियन सिस्टम क्या होता है जरा इसको भी समझ लेते हैं भैया। देखो रेडियन सिस्टम अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। जब हम रेडियन सिस्टम की बात करते हैं तो भैया आपको मालूम है पाई फौरन से जहन में आता होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो बेटा अब हमारे पास एंगल्स की जब हम बात करते हैं, एंगल्स के अंदर जब दूसरी जो टाइप होती है एंगल्स के अंदर, वो पर्टिकुलर टाइप जो कि हमारे पास एक और मेजरमेंट का तरीकेकार है, ये कहलाता है रेडियंस। अब देखो अगर रेडियंस को हमें समझना है ना, तो मैं आपके सामने लेट सपोज एक पिज्जे की एग्जांपल लेता हूं। आप तमाम लोगों ने भी जिंदगी में पिज्जा खाया होगा ना भाई, पिज्जा सबने खाया हुआ है। जब पिज्जे वाला आपके सामने पिज्जा लेकर आता है तो उसने अक्सर उसको पिज्जे को काटा हुआ होता है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। लेट सपोज मेरे पास जो है ना ये पिज्जे की एक स्लाइस है। मैंने क्या करा, अब मेरे पिज्जे की जो स्लाइस है ना वो किस तरीके से है, मुझे पता है कि भाई सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस किसी भी सर्कल के अंदर क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो अगर मैं इतना ही डिस्टेंस थोड़ा सी गुलाई के अंदर कंसीडर कर लूं, यानी कि सेंटर से लेके कोने तक का जो डिस्टेंस है अगर मेरा वो रेडियस है, तो भाई यहां पे भी अगर मैं उतना ही डिस्टेंस कंसीडर कर लूं, मगर फर्क क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है। और यहां पे भी जाहिर सी बात है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ही होगा। तो इस सूरत के अंदर मेरे पास जो फिगर बनी है जो कि तकरीबन एक पिज्जे की स्लाइस जैसी फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे जो मुझे एंगल मिलता है ये एंगल कहलाता है थीटा। इसको कहते हैं रेडियन। रेडियन कहने की एक बेसिक मिसाल ये भी होती है कि भाई ये जो आपको सेक्टर मिलता है, इस
सेक्टर के तीनों तरफ आपको रेडियस ही अचीव हो रहा होता है। कैसे कि यार देखो, रेडियंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है रेडियन के एंगल की? तो रेडियन इज द मेजर ऑफ अ एंगल, यानी कि थीटा के बारे में क्या कह रहा है, रेडियन इज द मेजर ऑफ अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि आपको सर्कल के सेंटर के ऊपर मिल रहा है, बाय एन आर्क हुज लेंथ, बाय एन आर्क यानी कि इस आर्क की बात कर रहा है, whose length is equal to the whose length is equal to the radius of a circle, यानी कि इसकी लेंथ किसके बराबर होती है? इसको नॉर्मली इस आर्क लेंथ को कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। इसकी लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेडियस के। इसकी जो लेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेडियस के। इसलिए जहां पे जब आप प्रोपोर्शनली के साइन को रिमूव करते हो, इक्वल टू आता है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाता है? थीटा आ जाता है। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास आर्क लेंथ का। 99% बच्चों को पता ही नहीं होता फॉर्मूला आ कैसे रहा है। देखो कैसे आ रहा है, अगर हमारे पास सिंपल तरीके से एक पर्टिकुलर क्या है? सेक्टर, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर, यानी कि एक छोटा हिस्सा है सर्कल का जिसमें हम खेल रहे हैं कि भाई यहां पे हमारे पास क्या है? थीटा है। एक तरफ रेडियस था, क्योंकि सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस था, इधर भी सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या? रेडियस है। और हम ये कहते हैं कि भाई जितना मेरे पास सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस आ रहा है रेडियस का, हमने कंसीडर करा है कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ भी रेडियस के ही बराबर है, क्योंकि ये भी उतना ही है। मगर चूंकि ये कर्व के अंदर है, चूंकि ये कर्व के अंदर है, तो ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, वो थीटा से रिप्रेजेंट हो रही होती है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आता है, ये आता है एस इज इक्वल टू आर थीटा का। अच्छा भाई, कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए कि भाई रेडियन के अंदर जो एंगल होता है, ये हमेशा किस में डिनोट होता है? पाई के अंदर। रेडियन में जो एंगल होता है, ये हमेशा पाई में डिनोट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में 90 डिग्री है, तो भाई 90 डिग्री को रेडियन में, अगर मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई 90 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिखते हो? ये कहलाता है पाई बाय 2 कहलाता है। सही है ना? इसी तरीके से लेट सपोज अगर मेरे पास सिंपल पाई है, पाई सॉरी इसको आप 180 डिग्री कह लो, अगर मेरे पास क्या आ रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना भाई? यानी कि ये वाली जो लाइन होती है 180 डिग्री की, सही है ना? इसको आप रेडियन में कैसे लिखते हो? सिंपल पाई की फॉर्म में। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आ रहा है 270 डिग्री, तो भाई 270 डिग्री क्या होता है? 270 डिग्री होता है यहां तक का, यानी कि यहां तक का जो आपको एंगल मिलेगा 270 डिग्री होता है। इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं भैया? रेडियन के अंदर ये होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसी तरीके जो 360 डिग्री होता है भैया, 360 डिग्री रेडियन में क्या होता है? यानी कि कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट रोटेशन आपके पास एंगल की, तो ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल 2 पाई के। किसके बराबर होता है? 2 पाई के। तो याद रखिएगा डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चों को नहीं आता होता। भाई डिग्री से कभी भी अगर आपको रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, देखो इसका एक कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। डिग्री एक ऐसी चीज इसके अंदर क्या होता है? आपके पास इस तरह का सिंबल होता है, और रेडियन में पाई का सिंबल होता है। तो अगर कभी भी आपके पास डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हमेशा क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करते हैं मेरा बेटा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। और अगर कभी भी आपको रेडियन से डिग्री में आना है, रेडियन से डिग्री के अंदर अगर आना है, तो भाई आपको ये पाई क्या करना होता है? जाहिर सी बात है भाई, रेडियन क्या है? पाई वाली चीज, और डिग्री क्या? ये वाली चीज। आपको अगर कभी भी रेडियन से डिग्री के अंदर आना है, तो हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाय पाई से। किससे करेंगे? 180 बाय पाई से। अक्सर बच्चे जो है ना, ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बेटा अब जरा कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं लेता हूं, एक तरफ ले लेते हैं 45 डिग्री, एक तरफ मैं कंसीडर कर लेता हूं लेट सपोज पाई बाय 3। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कंसीडर कर लेता हूं पाई बाय 6, इधर मैं कंसीडर कर लेता हूं नंबर 3 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर हम मैं ले लेता हूं लेट सपोज मेरे पास है 180 डिग्री। सही है ना? यहाँ पे फिर मैं कंसीडर कर लेता हूँ नंबर 5 के ऊपर 510 डिग्री, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 7 पाई। अब एग्जांपल क्वेश्चन मेरे पास पेपर के अंदर आता है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल्स इनटू अनदर एंगल। सही है ना भैया? अब बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि यार 45 डिग्री गिवन है, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। उनको मालूम ही नहीं होता पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। आइए आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, एक एंगल गिवन है, आपसे कहा जा रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिग्री के अंदर पाई नहीं होता, रेडियन में पाई होता है। इसका मतलब यहां पे क्या है? पाई मौजूद नहीं है, तो आपको पाई लेकर आना है। अब पाई कैसे आएगा? पाई अगर ऊपर वाली अगर ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे जिसमें पाई ऊपर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर आ सकतेगा। अगर नीचे ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे जिसके नीचे पाई आ रहा है, तो फायदा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जरा बात समझिएगा। अगर मैं इस 45 डिग्री को
सिंपल तरीके से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 45 1 जार 45 4 जार, है ना भाई। तो आंसर क्या आ गया, पाई डिवाइडेड बाय 4 आ गया। यानी कि देखो यहाँ पे मुझे पाई नहीं गिवन था, तो इसका मतलब पाई लेकर आना था, इसलिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे पाई बाय 3 है, एग्जामिनर ने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भैया इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। अब बच्चे को मालूम ही नहीं है कि डिग्री के अंदर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आप थोड़ी सी अकल को यूज करो, अल्लाह मियां ने अकल दी है कि भाई देखो अगर यहाँ पे पाई आ रहा है तो इसका मतलब मुझे ऐसी टर्म पे कन्वर्ट करना है जिसमें पाई नहीं होता, तो पाई को रिमूव करना है। तो पाई रिमूव करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करूंगा उसके नीचे पाई होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 3 को मैं सिंपल किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 180 बाय पाई से। तो पाई से पाई कट गया, 3 6 18, 0 का 0, तो पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरीके से देखो 180 डिग्री गिवन है फॉर एग्जांपल, तो भाई 180 डिग्री के साथ पाई नहीं है, इसका मतलब जब मुझे इसको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा बहुत सारे बच्चे तो इतने लेजेंड होते हैं ये भी नहीं पता होता है डिग्री है रेडियन है। भाई देखो डिग्री के अंदर पाई नहीं होता, रेडियन में पाई होता है, रिमेंबर दिस थिंग, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसके साथ पाई नहीं है तो इसका मतलब पाई वाले टर्म पे कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो यानी कि पाई नहीं है तो पाई लेकर आना पड़ेगा, पाई लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि पाई ऊपर होना चाहिए। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पाई बाय 180 से 180 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 180 से 180 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सेम गोस फॉर हियर कि भाई पाई बाय 6 अगर यहाँ पर आ रहा है तो खुद से कर लीजिएगा, 6/7 पाई, इसको सॉल्व कर लेते, मुश्किल है कि भाई देखो 6/7 पाई लिखा हुआ है। अब देखो ये अभी इसके अंदर पाई मौजूद है, यानी कि मुझे ऐसी टर्म में कन्वर्ट करना है कि पाई खत्म हो जाए। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि पाई को अगर रिमूव करना है तो इसका मतलब ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा इसके नीचे पाई आ रहा होगा। तो सिंपल इज दैट, क्या हो जाएगा भैया, 6/7 पाई को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा जिसके नीचे पाई हो, यानी कि 180 बाय पाई से तक पाई से पाई कट गया। सिंप्लीफाई कर दोगे भैया, क्या बन जाएगा, 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा तकरीबन 1080 डिवाइडेड बाय 7 या फिर 154.28 डिग्री के, क्या आ जाएगा 154.28 डिग्री के। इस तरीके से 510 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो अभी देखो भाई इसका मतलब डिग्री के अंदर है, पाए मौजूद नहीं है, ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसके पाए ऊपर होता है कि पाए आ सके। तो क्या बन जाएगा, 510 को मल्टीप्लाई करवा दोगे पाई बाय 180 से, सिंप्लीफाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं भैया, ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो आपको समझने की जरूरत होती है। तो ये वाले एमसीक्यूज पेपर में बेतहाशा आते हैं इसलिए मैंने आपको करवा दिए। अच्छा एक और तरह का क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आ जाता है, एक और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से 1 डिग्री किसके बराबर होता है। भाई हमेशा याद रखिएगा 1 डिग्री किसके बराबर होता है, अगर डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो क्या बनता है, पाई बाय 180 होता है ना भाई। 1 डिग्री के किसके बराबर होता है, पाई बाय 180 के। इसी तरीके से 1 रेडियन किसके बराबर होता है, याद रखिएगा 1 रेडियन बराबर होता है 180 बाय पाई के। यानी कि आसान भाषा में 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है, 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0175 रेडियंस के। ये बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाय 180 के या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.0175 रेडियंस के। इसी तरीके से 1 रेडियन बराबर होता है 180 बाय पाई के, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.26 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर बेतहाशा पूछा जाता है, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह मियां ने थोड़ी सी अकल दी है, कैलकुलेटर एंटर में अलाउ होगा, तो सिंपल आपको मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 180। पाई को कैलकुलेटर में ऊपर डालो, 180 डिवाइड करवा दो, आंसर आ जाएगा। 1 रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 बाय पाई की। भाई आपने एक डफर बच्चे की तरह रट्टे नहीं मारने भाई, रट्टे नहीं मारने, कैलकुलेटर गिवन है, अल्लाह मियां ने कैलकुलेटर दिया हुआ है। खाली कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 बाय पाई के। कैलकुलेटर में 180 डालोगे, डिवीजन में पाई रखोगे, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। आप में और एक जाहिल बच्चे में डिफरेंस होगा, जाहिल बच्चा इसके भी बैठ के रट्टे मारेगा, आपने रट्टे नहीं मारने खुदा रहा है इसके। ये बेसिक चीज है मेरा प्यारा बच्चा, सही है ना भाई, ये बेसिक चीज है। अच्छा भाई ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं जरा कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर। फॉर्मूलाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसी चैप्टर से आ रहे होते हैं। अच्छा जो मैंने बातें आपसे करी है काफी हद तक बातें यहाँ पे लिखी भी होंगी। 30 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 6 के बराबर होता है। 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 4 होता है। पाई बाय 3 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 3 होता है। 90 डिग्री क्या होता है, सारी बातें उसने लिखी हुई हैं। यानी कि उसने एक सर्कल के आपको कंप्लीट एंगल्स बताए हुए हैं। उसने बेसिकली क्या कुछ भी नहीं किया यार, आपको एक सर्कल के तमाम एंगल्स बता दिए। कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक सर्कल आ रहा है ना, तो उसने एग्जामिनर ने क्या काम किया है, उस सर्कल के उसने आपको तमाम के तमाम एंगल्स बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा जब एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री होता है, इधर 90 डिग्री होता है, इधर क्या होता है मेरा बेटा, इधर हमारे पास होता है सिंपल तरीके से 180 डिग्री होता है, इधर हमारे पास होता है 270 और वहां पे इधर 360 डिग्री होता है, सही है ना। तो 90 डिग्री का एक और नाम क्या होता है, पाई बाय 2। 180 का एक और नाम क्या होता है, पाई। 270 का एक और नाम क्या होता है, 3/2 पाई। तो सारी बातें आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो वही बातें रिपीट हो रही है। अच्छा भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक और बड़ी बेसिक चीज होती है, अक्सर बच्चे इसके रट्टे मारते हैं, इंतहाई जाहिल लोग होते हैं। अगेन मेरे प्यारे शागिर्दों,
देखो भाई फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने खुदारा इसमें परेशान नहीं होना, बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। मैं आपको तरीके समझाऊंगा। देखो भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लीजिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं दे एडेड शुगर टू कॉफी, कुछ इस तरह की मंजन भी बेच रहे होते हैं, मगर आसान तरीका क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक। देखो सम का मतलब क्या है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी बच्चे को नहीं मालूम गलती से कि भाई ये परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, उसको समझा देता हूं। देखो एक चीज दुनिया में हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी थीटा अगर गिवन हो, थीटा के सामने वाली चीज हमेशा परपेंडिकुलर होती है, थीटा के सामने वाली चीज हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर के सामने वाली चीज हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो साइड बच जाती है उसको क्या कहते हैं, मैथ्स के अंदर बेस कहते हैं। सही है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो साइड होती है उसका स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज की साइड हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी होती है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है, क्वेश्चन में आ सकता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक, तो इसका मतलब क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बड़ी बेसिक सी बात है जो आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। अच्छा अब हमारे पास जो फॉर्मूलाज आते हैं, जरा फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। देखो अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर जो गपला करते हैं, मसला करते हैं, वो फॉर्मूलाज सा करते हैं, बट मैं आपको एक एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, एक एक फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, आपने खुदारा उसमें परेशान नहीं होना, आपने फॉर्मूलाज को साथ साथ समझना है। देखो अगर मुझसे पढ़ रहे हो और मुझसे पढ़ने के बाद भी फॉर्मूलाज को याद नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए तो लानत का मुकाम हो जाएगा। और फॉर्मूलाज को याद रखने की टेक्निक क्या होती है भैया, फॉर्मूलाज को याद रखने की टेक्निक बड़ी आसान सी है, और वो ये है कि आपने फॉर्मूलाज की साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आपने आज फॉर्मूलाज अगर समझे हैं तो आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, इन फॉर्मूलाज को देखकर, इन फॉर्मूलाज जितने भी फॉर्मूलाज मैं क्लास में करवाऊंगा, इन फॉर्मूलाज को देखकर पहले 5 दफा लिखो, फिर बगैर देखे 2 दफा लिखो। सही है ना भाई, जाहिर सी बात है बगैर देखे कहीं फंसोगे तो लेक्चर की उससे उठा के कॉपी से उठा के देख लो क्या किस फॉर्म में फंस रहे हो। फॉर्मूलाज याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। खुदा इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला आते हैं ये कहलाते हैं सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के फॉर्मूलाज। पहले नंबर पे क्या फॉर्मूलाज होते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के फॉर्मूलाज। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या कहता है फॉर्मूला, ये सबसे पहले आता है साइन के लिए, ये कहता है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर साइन के अंदर दो एंगल्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला बड़े मजे का है। क्या मजे का फॉर्मूला है, साइन के फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक दफा साइन एक दफा कॉस, एक दफा साइन एक दफा कॉस। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बन जाएगा भैया साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस का फॉर्मूला है साइन का तो प्लस में ही ओपन होगा, आगे क्या बन जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है ना भैया। सेकंड नंबर के ऊपर साइन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो भाई साइन के फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक दफा साइन पे ओपन होगा एक दफा कॉस पे ओपन होगा, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस ही ओपन होगा, माइनस का है तो माइनस ही ओपन होगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस का साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, सिंपल इज दैट। सेकंड नंबर के ऊपर जो फॉर्मूला आता है वो आता है कॉस का। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए, देखो सम ऑफ एंगल, इसको सम या डिफरेंस ऑफ एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि दो एंगल सम हो रहे हैं अल्फा और बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, बहुत आसान फॉर्मूला है। कॉस के लिए शॉर्टकट क्या होती है कि पहले कॉस कॉस आएगा फिर साइन साइन आएगा, मगर खास बात क्या है, जो कॉस का पॉजिटिव का फॉर्मूला है वो नेगेटिव पे ओपन होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे ओपन होगा, यानी कि साइन अल्टरनेट हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें बेटा कहीं लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी फॉर्मूला को याद कर रहे होगे। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे भैया, कैसे ओपन होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस का फॉर्मूला है कॉस में तो नेगेटिव पे ओपन होगा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए कैसे होगा, देखो कॉस का फॉर्मूला हमेशा कैसे ओपन होता है, कॉस कॉस सात होते हैं, साइन साइन सात होते हैं, मगर खास बात क्या होती है, जो आपके साइन होता है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वो अल्टरनेट चलता है, अगर नेगेटिव का फॉर्मूला है तो पॉजिटिव पे ओपन होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस का साइन है तो पॉजिटिव पे ओपन हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा। मुझे बताओ भाई इन फॉर्मुलाज में क्या मुश्किल है, बच्चे कहते हैं फॉर्मुलाज मुश्किल है, भाई उनको लेक्चर शेयर करो, मुश्किल नहीं है, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान, आसान है ना बेटा, नहीं मेरा बेटा आसान नहीं है, आसान बनाया गया है आपके लिए भाई। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस होता है यार।
अच्छा, हमारे पास जो थर्ड नंबर पे फॉर्मूला आता है ये किसका होता है भैया? टेंजन के लिए, टेंजन के सम का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आइए इसको भी देख लेते हैं भैया कितनी बड़ी तोप तूफान चीज है। मेरे प्यारे शागिर्दों, अब की बारी में जो फॉर्मूला आ रहा है किसका आ रहा है? टेंजन अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि टेंजन के सम का फॉर्मूला। भाई क्या फॉर्मूला होता है? बहुत ही आसान सा होता है भाई। इस टेंजन के फॉर्मूले की शॉर्टकट क्या है? एक दफा सिंपल टेंजन को एंगल से मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या बन जाएगा? टेंजन अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा? टेंजन अल्फा प्लस का टेंजन बीटा, और नीचे डिवीजन में कि भाई प्लस का अगर फॉर्मूला है तो नेगेटिव पे ओपन होगा, वन माइनस का टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर मेरे पास अल्फा माइनस बीटा के लिए फॉर्मूला है टेंजन अल्फा माइनस बीटा, अगेन ऊपर वाली चीज सेम रहेगी। क्या बन जाएगा ऊपर? टेंजन अल्फा माइनस का टेंजन बीटा। देखो भाई माइनस का फॉर्मूला है तो नीचे अल्टरनेट साइन है, अपोजिट साइन है, नीचे क्या आ जाएगा? वन प्लस का टेंजन अल्फा टेंजन बीटा। भाई बहुत बेसिक सी बात है। पहले वाले फॉर्मूले की शॉर्टकट क्या है? पहले वाले फॉर्मूले की शॉर्टकट ये है कि भाई साइन के फॉर्मूले में एक दफा साइन आता है, कॉस आता है, फिर कॉस आता है, साइन आता है। कॉस के फॉर्मूले के अंदर साइन साइन कॉस कॉस एक साथ होते हैं, मगर खास बात क्या है कि जो भी आपका साइन ओपन होगा वो हमेशा अल्टरनेट पे ओपन होता है। प्लस का फॉर्मूला नेगेटिव पे होगा, नेगेटिव का प्लस के ऊपर होगा। और टेंजन की खास बात क्या होती है? टेंजन के फॉर्मूले के अंदर खास बात यह है कि ऊपर सिंपल तुमने एंगल्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, और नीचे नीचे वाली टर्म देखो दोनों में सेम है, नीचे वाली टर्म तो दोनों में सेम है, पर खास बात क्या है कि अगर पॉजिटिव का फॉर्मूला है तो नेगेटिव पे ओपन होगा, नेगेटिव का फॉर्मूला है तो पॉजिटिव पे ओपन होगा। याद रखिएगा मेरा बेटा, कोई भी टीचर फॉर्मूलाज को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाती, डिटेल में पढ़ा रहा हूं। सिर्फ रीजन क्या है कि आपको रट्टे ना मारने पड़े, क्योंकि अगर रट्टे मार रहे हो मेरा बेटा मैथ्स के अंदर लानत का मुकाम आ जाएगा। सही है ना भैया? जो सिंपल से हमने बात कर ली। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आते हैं ये आते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। पहले सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, प्रोडक्ट टू सम नहीं पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ रहे हैं कौन से आ रहे हैं भैया? सम टू प्रोडक्ट। 90% बच्चे ये फॉर्मूला छोड़ के चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आते यार। भाई देखो मुझसे पढ़ रहे हो ना, अगर कोई आपका दोस्त, कोई कजन, कोई जानने वाला इन फॉर्मूलाज को छोड़ने की बात करे तो उनके मुंह पे रख के चमाड़ मारिएगा और लेक्चर का लिंक शेयर करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत ही आसान है भाई, बहुत बच्चों वाले हैं। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज के अंदर बेसिकली चार फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले देखो बात समझ लो जरा। लेट सपोज एक फॉर्मूला है साइन यू प्लस का साइन वी, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। दूसरे नंबर पे फॉर्मूला आ गया मेरे पास साइन यू माइनस का साइन वी। फिर एक फॉर्मूला होता है कॉस यू प्लस का कॉस वी। फिर होता है हमारे पास कॉस यू माइनस का कॉस वी। अब जरा बात को समझिएगा। देखो ये सिर्फ चार फॉर्मुलाज होते हैं नॉर्मली साइन सम टू प्रोडक्ट के अंदर। पहला नंबर के ऊपर साइन यू प्लस साइन वी, टेक्निक समझो, टेक्निक क्या है भाई? साइन यू प्लस साइन वी आपसे कैसे ओपन हो रहा है? सबसे पहले आ गया टू का टू, ये टू हर एक में आएगा, सही है ना? पैटर्न समझ लीजिए। साइन यू प्लस साइन वी, अगर दोनों फंक्शन साइन के आ रहे हो, यानी कि बेसिकली क्वेश्चन आपके पास लेट सपोज ऐसे आ जाए कि साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, या क्वेश्चन ऐसा बन जाए साइन 30 डिग्री प्लस का साइन साइन 95 डिग्री, लेट सपोज क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पे फॉर्मुला यूटिलाइज हो रहे होते हैं, सही है ना भाई? साइन 30 प्लस साइन 95 आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम फिर सम टू प्रोडक्ट फॉर्मुला यूटिलाइज कर रहे होते हैं। कैसे? देखो टू का टू हर एक में आएगा। आगे क्या है? अगर साइन साइन दोनों फंक्शंस अगर आपके साइन के हैं तो फॉर्मूला कैसे ओपन होता है? साइन कॉस पे होता है। याद रखिएगा जुमले को। क्या बन जाएगा आगे? टू साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू। ये u क्या है? u पहले वाले फंक्शन का एंगल है, v दूसरे वाले फंक्शन का एंगल है। आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का सिंबल। आगे हो जाएगा कॉस का कॉस u माइनस का v डिवाइडेड बाई टू। ये एंगल है, ये क्या है? तुम्हारा एंगल है। कुछ बच्चे इतने शपाटार होते हैं भैया हमारे, कैसा ये टू से टू कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? दिल चाहता है कि अपने मुंह पे चमाड़ मार लो, उनके मुंह पे चमाड़ मार लो। बेटा ये टू जो है ना एंगल है, साइन का एंगल है। ये अब्बा जान की शादी में नहीं घूम रहा कि कैंसिल आउट हो सकता है, याद रखिएगा जुमले को, है ना? तो भाई क्या मैंने बताया? अगर साइन यू प्लस साइन बी का फंक्शन है, अगर साइन साइन का कैसा है? प्लस का फंक्शन है, तो फॉर्मूला कैसे ओपन होगा? एक साइन आएगा, कॉस आएगा। देखो बाकी वाली सारी चीजें सिमिलर है, उनको रट्टे नहीं मारने, उनके खुदा रट्टे नहीं मारने। देखो रट्टे मारने के या फॉर्मूलाज को जहन रखने के तरीके कार होते हैं, तो खुदा रट्टे नहीं मारिएगा इसके। अच्छा तो बेटा अब देखो, अगर आपके पास साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला आ रहा है, दोनों साइन के फंक्शन है, मगर बीच में साइन कैसा है? नेगेटिव का है, तो अब की बारी में देखो मेजर पैटर्न वही रहेगा हमारा कि टू पहले आएगा, मगर फर्क क्या होगा कि कॉस पहले आ जाएगा, टू कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू, और आगे क्या होगा? इंटू साइन यू माइनस का वी डिवाइडेड बाई टू। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि भाई देखो, अगर पहली दफा मेरे पास साइन साइन के दो फंक्शंस आ रहे हो और बीच में साइन हो प्लस का, तो उस सूरत के अंदर साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है। और अगर साइन साइन के दो फंक्शंस और बीच में साइन और नेगेटिव का, तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। अरे बाकी मंजन तो सेम है ना, टू पहले आ रहा है और एंगल यू प्लस बी डिवाइड बाई टू, और बाद वाले में यू माइनस बी डिवाइड बाई टू आ रहा है। अच्छा भाई तीसरे नंबर के ऊपर देखो, कॉस यू प्लस कॉस वी। मेरे प्यारे शागिर्दों,
अगर कॉस के दो फंक्शंस आ रहे हैं और बीच में साइन और प्लस का, तो याद रखिएगा कैसे ओपन होगा, टू का टू पैटर्न अगेन वही है, टू का टू एज इट इज रहेगा, और ये फॉर्मूला हमेशा ओपन होगा कॉस कॉस पे। किस पे ओपन होगा? कॉस कॉस पे, यानी कि टू कॉस u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस यू माइनस का v डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली अगर कॉस यू माइनस कॉस वी आ जाए, अगर कॉस यू माइनस कॉस वी आ जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि भाई कॉस के अगर दो फंक्शंस आ रहे हैं और बीच में साइन कैसा है? नेगेटिव का। अब की बारी में यहां पे नेगेटिव साइन आता है। इन चारों फॉर्मूलाज में वाहिद ये फॉर्मूला है कॉस यू माइनस कॉस वी का, जिसका स्टार्टिंग में नेगेटिव का साइन होता है। तो ये आपको अलग से याद हो जाना चाहिए कि भाई चारों में से सिर्फ वाहिद एक अनोखा लाडला है कि कॉस कॉस के अगर दो फंक्शंस आ रहे हैं और बीच में साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का टू बनेगा और आगे साइन साइन आ जाएगा। नेगेटिव का टू साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन यू माइनस का वी डिवाइडेड बाई टू। देखो इनकी चारों की आसान पैटर्न पता चल गया। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, कोई टीचर फॉर्मूला याद नहीं करवाएगा, खाली ये मुझ जैसे एक बावला टीचर को आपको याद करवा रहे। क्यों? ताकि आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश, मतलब ये है कि आप आसान तरीके को जहन में बिठा सको। फिर देखो आसान कॉन्सेप्ट क्या है इसको बिठाने का अपने जहन में कि यार देखो अगर साइन के दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या कैसे ओपन होगा ये फॉर्मूला कि साइन पहले आएगा कॉस बाद में आएगा। अगर साइन के दो फंक्शंस के बीच में नेगेटिव का साइन है तो कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा। अगर कॉस के दो फंक्शन के बीच में पॉजिटिव का साइन है तो ओपन होगा कॉस कॉस के ऊपर। अगर कॉस के दो फंक्शन के बीच में नेगेटिव का साइन है तो ओपन होगा नेगेटिव के साइन साइन के ऊपर। तो याद रखिएगा इन चारों फॉर्मुलाज को आप चुटकी बजा के अपने जहन में बिठा सकते हो। आपने देखो ये अभी आपके मैंने रट्टे नहीं लगवाया भाई, मैंने कोई रट्टे वट्टे नहीं लगवाए आपके, मैंने सिर्फ आपको समझाया है। अब आपने करना क्या है, क्लास के बाद जितने क्लास में मैंने फॉर्मुलाज आपको पढ़ाए इनको 10-10 दफा 5-5 दफा बैठ के पहले देख के लिखो और उसके बाद बगैर देखे लिखो 2 से 3 दफा, आपको अजबर याद हो जाएंगे फॉर्मुला इंशाल्लाह ताला। क्लियर है भैया? याद रखिएगा फॉर्मुलाज हर साल पेपर के अंदर 3 से 4 नंबर के एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं, तो फॉर्मुलाज को कभी नहीं छोड़िएगा जिंदगी के अंदर। फॉर्मुलाज एटलीस्ट जितने भी नल्ले क्यों ना हो, जितने भी तुम नालायक क्यों ना हो, फॉर्मुलाज करके चले जाओगे तो फिर भी पेपर निकाल लोगे इजीली। क्लियर है भैया? फॉर्मुला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मुलाज के बगैर दुनिया ही काम ही नहीं है, पहले बता देता हूं मैं, इस पे बड़ा जोर देता हूं। फॉर्मुलाज तो एटलीस्ट हर बच्चे को करने चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के फॉर्मुलाज आते हैं कहलाते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज। मैंने सम टू प्रोडक्ट तो अभी आपको पढ़ाए थे, अब ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मुलाज। जरा यहीं पे लिख लेता हूं, सही है ना भाई? उसको कर दिया मैंने। अब जो फॉर्मुलाज हमारे पास आ रहे हैं मेरा बेटा, ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट टू सम, यानी कि प्रोडक्ट से हमने जाना है किसके ऊपर? सम के ऊपर। कोई मसले की बात नहीं है भाई, अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों पहले सम टू प्रोडक्ट पढ़ाए थे। देखो प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मुलाज कैसे होते हैं। लेट सपोज मेरे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर आ जाता है फॉर्मूला साइन एल्फा कॉस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा। अब देखो मैं दूसरे टीचर्स की तरह चाहूं तो आपसे बोल सकता था रट्टे लगा लो, रट्टे नहीं लगाने भाई, रट्टे नहीं लगाने। आप में और जाहिल में मरना कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस एल्फा साइन बीटा, कॉस एल्फा साइन बीटा। थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये कहलाता है हमारे पास क्या चीज? ये कहलाता है मेरे प्यारे शागिर्दों कॉस एल्फा कॉस बीटा। फोर्थ नंबर के ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये कहलाता है साइन एल्फा साइन बीटा। अब देखो हमारे पास ये चार बेसिक फॉर्मूलाज है प्रोडक्ट टू सम के, मगर खुदारा रट्टे नहीं मारने, थोड़ा सा अल्लाह मियां ने हमें अकल दी है ना, अकल को यूटिलाइज करना है। साइन एल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला आ रहा है तो किसके बराबर होगा? साइन एल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, देखिए भैया हमारे पास सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 2 का 2 एज इट इज। ये देखो ये 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। साइन एंगल कॉस एंगल अगर आ जाए तो किसके बराबर होगा? 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया 1/2। आगे क्या हो जाएगा? आगे हमारे पास सिंपल तरीके से बन जाएगा साइन एल्फा प्लस का बीटा प्लस का साइन एल्फा माइनस का बीटा। आगे देखो क्या आ रहा है? कॉस एल्फा कॉस एल्फा साइन बीटा। इधर देखो कॉस एंगल साइन एंगल अगर आ जाए तो किसके बराबर होगा? हाफ का हाफ एज इट इज। आगे वही चीज रिपीट हो जाएगी, हाफ का हाफ एज इट इज, साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन एल्फा माइनस बीटा। क्या बन जाएगा? हाफ का हाफ साइन एल्फा प्लस का बीटा माइनस का साइन एल्फा माइनस का बीटा। ऊपर जो भाई नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें फॉर्मुला गलत लिखे हुए, इनको यहां से अपडेट वर्जन में लिख लीजिएगा। कॉस एल्फा कॉस बीटा का फॉर्मुला किसके बराबर होगा मेरा बेटा? अगेन ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस एल्फा कॉस बीटा। अगर कॉस एंगल आ जाए, कॉस एंगल आ जाए तो किसके बराबर होगा? 1/2 कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस का कॉस एल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस का कॉस एल्फा माइनस का बीटा के बराबर। इसी तरीके से अगर साइन एंगल इंटू साइन बीटा आ जाए, साइन एंगल इंटू साइन बीटा आ जाए तो किसके बराबर होगा?
ये नेगेटिव का 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो नेगेटिव का हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो भाई देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज होते हैं जो बिल्कुल सम टू प्रोडक्ट फॉर्मुलाज का इनवर्स है। आपने अगर सम टू प्रोडक्ट फॉर्मुलाज याद कर ली तो प्रोडक्ट टू सम उसी का उलट आ रहे हैं, बस खाली एंगल्स चेंज हो रहे हैं ना मेरा बेटा, बाकी सारा पैटर्न तो सेम ही है। तो याद रखिएगा ये दो चीजें पेपर के अंदर, इनसे एक आध एमसीक्यूज लाजमी आता है। भाई देखो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज किसके ऊपर बन रहे हैं, सम टू प्रोडक्ट का उलट आ रहे हैं। तो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मुला अगर ध्यान में बैठा लिए तो प्रोडक्ट टू सम चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात? अच्छा भाई, इसके बाद जो फॉर्मुलाज हमारे पास आते हैं वो होते हैं डबल एंगल फॉर्मुलाज। हमारे पास जो नेक्स्ट तरह के फॉर्मुलाज आते हैं डबल एंगल फॉर्मुलाज कहलाते हैं। अब देखो डबल एंगल फॉर्मुलाज क्या होते हैं, जरा बात को समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एंगल का डबल हो जाए sin 2 थीटा, लेट सपोज sin 2 थीटा किसके बराबर होता है भैया? ये बराबर होता है सिंपल तरीके से 2 sin थीटा cos थीटा के। एंगल कुछ भी ले लो यार, 2 sin 2 अल्फा ले लो तो 2 sin अल्फा cos अल्फा बन जाएगा। यानी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। मगर cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूलाज होते हैं। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल तरीके से ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर के ऊपर क्या होता है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो cos 2 थीटा के हमारे पास तीन फॉर्मूलाज होते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर टेंजेंट 2 थीटा, इसको नीचे लिख लेते हैं यार। टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है भैया? अक्सर बच्चों को ये एमसीक्यूज आता है तो नहीं मालूम होता, ये बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर आता है। टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? 2 टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो हम लोगों ने डबल एंगल फॉर्मूला डिस्कस कर लिए। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है, इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अक्सर बच्चों को ये वाले फॉर्मूलाज नहीं आते होते, तो आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। भाई हाफ एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं? डबल का अगर मैं हाफ कर दूं, यानी कि अगर मैं एंगल सिंगुलर लेने के बाद उसके ऊपर अगर मैं डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन थीटा को डबल एंगल के फॉर्मूले पे सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मुझे मालूम है ये बात कि एक थीटा के अंदर दो चीजें क्या होंगी, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। भाई मुझे मालूम है अगर दुनिया के अंदर वन लिखा हुआ है तो ये वन किसके बराबर होता है? वन बराबर होता है हाफ प्लस हाफ के। तो मैं साइन थीटा पे अगर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कैसे अप्लाई होगा? ये सिंपल तरीके से हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि भैया आप सिंपल तरीके से अपने एंगल्स को हाफ करके लिख सकते हो कि आपके पास जो साइन थीटा आ रहा है इसको मैं हाफ करके कैसे लिखूंगा? इसको मैं हाफ करके लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बात समझ पा रहे हैं भैया? यानी कि इसको हाफ करके ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास आ रहा है कॉस 2, सिंपल कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा के तीन फॉर्मूलाज हाफ एंगल फॉर्मूलाज के अंदर क्या बन जाएंगे? भाई देखो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये अक्सर पेपर के अंदर आ जाती है। 99% बच्चों को वाले फॉर्मूलाज नहीं मालूम होते। भाई इसमें कर कुछ भी नहीं रहे, आप सिंपल अपने एंगल को सिंगुलर ले रहे हो और उसके ऊपर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। यानी कि देखो मुझे ये बात मालूम है कि अगर ये cos थीटा है तो cos थीटा का मतलब क्या है? भाई थीटा बाई 2 प्लस का थीटा बाई 2 है ना भाई, ये भी तो डबल ही है ना। एक जो सिंगल वन होता है उस वन के अंदर दो हाफ क्वांटिटीज होती है, हाफ प्लस हाफ तभी तो वन बनता है। जैसे 2 को अगर मैं ब्रेक करूं तो डबल एंगल, इसलिए तो कह रहे हैं कि 1 प्लस 1 2 बनता है, तो वैसे ही थीटा भी तो हाफ प्लस हाफ करके 1 बनता है। इसके ऊपर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? भाई फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली एंगल्स चेंज हो रहे होते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और cos थीटा के लिए एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। हमेशा कभी भी एमसीक्यूज आपको ट्रिगोनोमेट्री के गिवन हो, आंसर्स चेक करें। अगर आंसर्स के अंदर कोई भी एंगल आपको थीटा बाई 2 की फॉर्म में मिल जाए तो याद रखिएगा वहां पे हाफ एंगल फॉर्मुलाज ये वाले यूज हो रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होता। इसी तरीके से अगर टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? इसके अंदर सेम सिंपल आप एंगल को कन्वर्ट कर रहे हो। यानी कि देखो ये जो डबल एंगल था, जो फॉर्मूला ओपन हुआ तो सिंगल एंगल में कन्वर्ट हुआ। तो अगर यहाँ पे डबल एंगल थीटा आ रहा है तो थीटा सिंगल एंगल में कैसे कन्वर्ट होगा? सिंपल तरीके से बन जाएगा 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2।
सिंपल इज डेट भाई, सिंपल इज डेट, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये डबल एंगल के हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, हाफ एंगल के अंदर हमारे पास एक तरह के फॉर्मूलाज और भी होते हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं। कि लेट सपोज अगर कहीं पे डायरेक्टली आ जाए आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, के बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 के लिए हमेशा 1 माइनस का प्लस या माइनस का 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर कहीं पे भी आपके पास आ जाए cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर होता है प्लस माइनस के अंदर 1 प्लस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। और कहीं पे भी अगर आपके पास आ जाए टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos थीटा। भाई ये फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इसके ऊपर मॉडिफाई हो रहे होते हैं। कैसे, आइए समझा देता हूं। लेट सपोज मेरे पास अगर फॉर्मूला है कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर एक फॉर्मूला आ रहा है cos थीटा का किसके बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मुझे सिंपल ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू चाहिए, सही, तो क्या करूंगा मैं? जाहिर सी बात है नेगेटिव के 2 साइन स्क्वायर थीटा को वहां भेज दूंगा और ये cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस का cos थीटा। अब देखो ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहां पे डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास सिंपल साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? स्क्वायर को रिमूव करूंगा तो अंडर रूट आएगा, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 और नीचे 2 भी आ जाएगा, है ना भाई। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा होता है बेसिकली इन्हीं फॉर्मुलाज के ऊपर ये बन रहे हैं कि ये जो आपके पास साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आ रहा है ना, ये इसके ऊपर ही फॉर्म हो रहा है। ये cos थीटा बाई 2 का जो फॉर्मूला आ रहा है इसी के ऊपर फॉर्म हो रहा है। और टेंजेंट का फॉर्मूला कैसे बनता है भाई? टेंजेंट हमें मालूम है किसके बराबर होता है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस के एंगल होता है। तो अगर टेंजेंट थीटा बाई 2 का फॉर्मूला निकालना है तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा। भाई ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। खुदारा ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर ये काम आएगी। ये जो एमसीक्यूज है स्पेशली ये दो, ये एमसीक्यूज के अंदर बिलियन डॉलर्स का कॉन्सेप्ट रखते हैं, बिलियन डॉलर्स का। पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाएगा, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं। इनको अपने जहन में बिठा लो, नहीं याद हो रख रख के चावड़े मारो अपने आप को। अगर तुम बाकी फॉर्मुलाज को 10 दफा लिख रहे हो तो बेटा इन तीन ये जो दो मैंने कॉलम लिखे हैं इनको 50 दफा लिखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं। भाई देखो सबसे पहले हम लोगों ने डबल एंगल फॉर्मुलाज पढ़े। डबल एंगल फॉर्मुलाज बहुत ही आसान होते हैं, सिंपल साइन टू थीटा का फॉर्मुला अगर आ रहा है 2 साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा। cos थीटा के लिए फॉर्मुला तीन फॉर्मुलाज होते हैं cos टू थीटा के, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मुला पढ़ा, किसके बराबर होता है? 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये कहलाते हैं डबल एंगल फॉर्मुलाज। फिर डबल एंगल फॉर्मुलाज के बाद जो आते हैं हमारे पास सिंपल हाफ एंगल फॉर्मुलाज आते हैं। ये सिंपल हाफ एंगल फॉर्मुलाज होते हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, इसमें खाली आप कर क्या रहे होते हो कि यार देखो पहले अगर आप एंगल अपना डबल ले रहे थे, ट्वाइस ले रहे थे, तो यहाँ पे आप एंगल को सिंगुलर लेते हो और उसको फिर फर्दर ब्रेक कर देते हो दो पार्ट्स का। यानी कि लेट सपोज अगर मैंने थीटा लिया तो मुझे मालूम, देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल 2 थीटा ले रहा था, जब मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं तो हाफ में ब्रेक कर रहा हूं। डबल एंगल कह रहे हैं कि डबल है, जब ब्रेक हो रहा है तो आधे पे जा रहा है। तो यानी कि मुझे मालूम है 2 थीटा का मतलब क्या होता है? 2 थीटा थीटा प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल थीटा ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ये हाफ थीटा प्लस का हाफ थीटा है। तो जहां जहां यानी कि आपने थीटा यूज करा वहां पे हाफ थीटा बस आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो कैसे फॉर्मुला ओपन होगा? साइन थीटा, देखो पूरा पैटर्न वही है, खाली एंगल्स चेंज हो रहे हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। फिर cos थीटा के अगेन वही तीन फॉर्मुलाज है, खाली एंगल्स को आप चेंज रख रहे हो। टेन थीटा के लिए वही सेम फॉर्मुला, बस एंगल को चेंज रख रहे हो। याद रखिएगा बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जहां बच्चों को आंसर ही नहीं मिल पा रहा होता, आंसर ही नहीं मिल पा रहा होता, बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं। याद रखो कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है हमेशा उसके ऑप्शंस चेक करो। अगर ऑप्शंस के अंदर थीटा बाय 2 की कोई फनकारी मौजूद है ना, तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वहां पे हाफ एंगल फॉर्मुला यूज हो रहे होंगे। और फिर तीसरे नंबर पे जो ग्रीन से मैंने फॉर्मुलाज लिखे हैं, फॉर्मुलाज कैसे बन रहे होते हैं कि यार देखो आपके पास यहाँ पे ये जो दो फॉर्मुलाज आ रहे हैं ना, ये बिलियन डॉलर्स के फॉर्मुलाज हैं, ये और ये बिलियन डॉलर्स के फॉर्मुलाज हैं। कैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं तो क्या बन जाएगा? ये मेरे पास फॉर्मुला बन जाएगा सिंपल तरीके से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा के। इसको अलग से अपने पास कहीं लिख लीजिएगा ये दो चीजों को कि यार देखो अगर मेरे पास कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, तो अगर मैं नेगेटिव को दूसरे भेज दूं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा? 1 माइनस के कॉस थीटा के। और यहां से देखो क्या बन जाएगा, यहां से मेरे पास का अपोजिट काम होगा कि भाई मेरे पास सिंपल तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर आएगा? 1 प्लस cos थीटा के। बहुत दफा पेपर के अंदर सिंपल ये दो चीजें भी फॉर्मुलाज के तौर पे पूछ ली जाती हैं कि बताइए 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर है? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के। और 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के। इन दो को अलग से याद रखिएगा। तो ये जो हमारे पास ये दो फॉर्मुलाज आ रहे हैं, तीनों फॉर्मुलाज ये इन दो फॉर्मुलाज पे फॉर्म हो रहे हैं।
कि सिंपल तरीके से अगर साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाली है, 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, और फिर अंडर रूट ले लोगे तो सिंपली फॉर्मुलास फॉर्म हो रहे हैं। इस तरीके से दो फॉर्मुलास आ रहे हैं। और टेंजन का फॉर्मुला कैसे आ रहा है कि टेंजन क्योंकि साइन डिवाइड बाय कॉस होता है, तो साइन का फॉर्मुला पे ऊपर रखा, डिवाइड बाय कॉस किया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास टेंजन का फॉर्मुला बन गया। देखो ये तीनों फॉर्मुलास अगर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर मैं अभी तक सिर्फ फॉर्मुलास को समझा रहा हूँ, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, और वो रीजन या लॉजिक क्या है कि भाई ये फॉर्मुलास बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री इसलिए मुश्किल लगती है कि उन्हें फॉर्मुला समझ में नहीं आते, वो फॉर्मुला को छोड़ देते हैं। तो अगर आपने फॉर्मुला ही छोड़ दी ट्रिगोनोमेट्री में, तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं बचा। ये वही मिसाल हो गई कि यार आप जो है ना, आप अपने अम्मा अब्बा को बोलो कि भाई मैं खुद से जिंदा रह लूंगा, और आप कुछ कमाओ भी नहीं, आप ऐसी वेले बैठे रहो, नालायक बन के बैठे रहो, तो वही मिसाल हो गई। तो भाई अगर ट्रिगोनोमेट्री कवर करनी है तो इसका मतलब क्या, मैथ्स कवर करनी है। अगर मैथ्स कवर करनी है तो उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 से 4 चैप्टर आपके ट्रिगोनोमेट्री के होते हैं हर बुक के अंदर। अच्छा भाई, एक और चीज यहाँ पे, अभी तो हम लोगों ने बेसिक बात डिस्कस कर ली, अब हमारे पास एक और तरह का कॉन्सेप्ट आता है, जरा उसको भी समझते हैं, जरा उसको भी समझाऊंगा, बड़े मजे की शॉर्टकट के ऊपर एक समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को। देखो भाई, मुझसे अगर तालीम हासिल कर रहे हो, मुझसे अगर एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हो, देखो बगैर कोई पैसे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेक्चर के अंदर इतने बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊंगा कि आपके पेपर के अंदर इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाजमी आएंगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये आज से पहले नॉर्मली पंजाब बोर्ड में मैं देखता था, मुझे बड़ा अफसोस होता था यार सिंध बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस क्यों नहीं आते। अब माशाल्लाह से आपकी किताब के अंदर, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने 6 एमसीक्यूज लिखे हैं ना बेटा, यकीन मानो एक एक एमसीक्यूज बिलियन डॉलर्स का है। अगर आईएमएफ को दोगे, पाकिस्तान का पूरा कर्जा तक उतर जाएगा। अच्छा, आपके टीचर्स ने डिफरेंट तरीके बताए होंगे, लंबे लंबे मेथड बताए होंगे, कुछ ने कहा होगा कि भैया इसके ऊपर जो है ना साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो फिर सॉल्व कर लो। सब बेकार बातें हैं भाई, एमसीक्यूज चुटकी बजा के सॉल्व होने चाहिए। अगर आपको आपका टीचर ये कहता है ना कि इसके ऊपर नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो, इसका मतलब रॉन्ग नंबर है भैया। क्योंकि एमसीक्यूज ये कल को एप्टीट्यूड के अंदर भी आप पढ़ोगे, तो भैया ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि एमसीक्यूज करने का शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। अगर आपको एमसीक्यूज जल्दी से सॉल्व करने नहीं आते, इसका मतलब आप नालायक हो। आप में और एक एवरेज बच्चे में कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। आप में तो एक अच्छी चीज ये होनी चाहिए कि आप एमसीक्यूज को विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सको। तो अब देखो, ये इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आ जाए, साइन 180 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को पहले एंगल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सिंपल तरीके से कॉट के लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना। आइए एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। भाई शॉर्टकट को समझने से पहले मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ बेसिक बातें पढ़ा सकूं। कैसे, क्या देखो, हमारे पास अगर ये सर्कल है, मुझे मालूम है भैया, हमारे पास मैथ्स में एक स्टेटमेंट होती है, इसको कहते हैं ऑल सिली टॉम कैट्स। मैथ्स में एक स्टेटमेंट होती है, इसको क्या कहते हैं, ऑल सिली टॉम कैट्स। ऑल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर तमाम के तमाम एंगल्स के साइंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी कि सिली, सिली का मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजन और उसका रेसिप्रोकल, टेंजन और उसका रेसिप्रोकल डेट इज कॉट, ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। तो क्या स्टेटमेंट कहलाती है, ऑल सिली टॉम्स एंड कैट्स, या ऑल सिली टॉम कैट्स, है ना। आई होप ये बात सबको मालूम होगी। नहीं मालूम होगी, मुझ जैसा कोई नालायक बच्चा बैठा होगा, मैंने उसमें फिर बता दी बात। अब मैं आपके सामने जो है ना एक बेसिक सी चीज लिखूंगा। अभी आपने इसको देख के परेशान नहीं होना भैया, पूरी बात समझाऊंगा, सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगे वाले। देखो, कभी भी साइन आएगा तो साइन हमेशा कन्वर्ट करवाओगे किसके अंदर, कॉस के अंदर। कॉस आ जाएगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, सही है ना भाई। अगर कभी भी टेंजन होगा तो टेंजन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉट के अंदर। और कभी भी अगर हमारे पास कॉट होगा तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेंजन के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, भी समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी सेक आ जाए तो सेक कन्वर्ट हो जाएगा किसके ऊपर, कॉस के ऊपर। सॉरी, सेक कभी भी आ जाए तो सेक कन्वर्ट हो जाएगा किसके ऊपर, कॉसेक के ऊपर। और कभी भी कॉसेक आ जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा सेक के ऊपर। अब देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, और ये बिलियन डॉलर्स की शॉर्ट ट्रिक है। अपने दोस्तों से पूछिएगा और नालायकों से पूछिएगा जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया कि भाई सर हाशिम ने कहा था कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अगर वो 2 सेकंड के अंदर विदाउट शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करके दिखाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी सीखना चाहूंगा। वरना नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसको फॉर्मुले पे सॉल्व करेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ये है कि कभी भी अगर आपका रेफरेंस एंगल, मैं शॉर्टकट यहां पे लिख देता हूं, अगर कभी भी रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से है तो नो चेंज। इसका मतलब क्या है भाई, ये आसान भाषा में लिख रहा हूं, सब समझाऊंगा अभी। रेफरेंस एंगल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से है, नो चेंज। रेफरेंस एंगल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं, यानी वर्टिकल लाइन पे है, रेफरेंस एंगल अगर वर्टिकल लाइन पे है तो इसका मतलब चेंज होगा।
शॉर्टकट के अंदर पहली चीज क्या लिखवाई मैंने, रेफरेंस एंगल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसका मतलब नो चेंज, रेफरेंस एंगल अगर वर्टिकल लाइन पे तो इसका मतलब चेंज होगा। कैसे होगा, क्या मतलब है, सब समझाऊंगा अभी। अच्छा, खाली ये दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए कि रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, लेटी हुई लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, खड़ी हुई लाइन। अगर ऐसे समझ सकते हो ऐसे समझ लो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, अच्छा आपको ये बेसिक एंगल्स मालूम होने चाहिए कि भाई 0 डिग्री यहां पर होता है, 90 डिग्री यहां पर होता है, 180 डिग्री यहां पर होता है, 270 डिग्री यहां पर होता है। आसान भाषा में यहाँ पे 360 डिग्री पर यहां पर बन रहा होता है। 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2। 180 का मतलब क्या होता है, पाई। 270 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाय 2। और 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई। सही है ना भाई। अब देखो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन 180 प्लस थीटा, रेफरेंस एंगल का मतलब होता है आपका पहला एंगल जो आपको गिवन है। देखो क्या एंगल गिवन है, 180 प्लस पाई, तो रेफरेंस एंगल क्या है, 180 डिग्री। खुद सोच के बताओ क्या 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे। देखो 180 डिग्री कहां फॉर्म होता है, यहां पर। तो कैसी लाइन के ऊपर है 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। 180 डिग्री कौन सी लाइन के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। अगर रेफरेंस एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, इसका मतलब नो चेंज, यानी कि कन्वर्ट नहीं करोगे। क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, आंसर में भी वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा। और जो भी आपका दूसरा एंगल होगा, जो भी आपका दूसरा एंगल होगा, वो डायरेक्टली यहां पे एज आंसर आ जाएगा। और फिर सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है, अपने साइन को चेक करना, साइन को चेक करना। क्या कहा मैंने, दोबारा समझिएगा। सबसे पहले रेफरेंस एंगल देखोगे, रेफरेंस एंगल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो जो भी आपका फंक्शन गिवन था वो फंक्शन एडिटिव लिख दिया जाएगा। जो भी आपका दूसरा एंगल था वो इस फंक्शन का एंगल एडिटिव बन जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या होता है, साइन को चेक करना। अब साइन कैसे चेक करेंगे, ये प्लस में है या माइनस के अंदर है। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, फंक्शन। क्वेश्चन के फंक्शन को हमेशा देखोगे, क्वेश्चन में फंक्शन क्या गिवन है, 180 प्लस का थीटा, साइन 180 प्लस का थीटा। देखो 180 अगर यहां पर है तो 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर खुद सोच के बताओ क्या साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से आगे जा रहा है। 180 से जब आगे जा रहा है तो आगे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या, आंसर नेगेटिव का साइन थीटा होगा। हो सकता है किसी को बात पल्ले नहीं पड़ी। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं भाई, क्वेश्चन की एग्जांपल्स बहुत हैं। लेट सपोज क्वेश्चन आ जाए सेक 90 प्लस थीटा। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम रेफरेंस एंगल चेक। रेफरेंस एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां पर है, वर्टिकल लाइन पर है। लेटी भी लाइन पे, खड़ी भी लाइन पे होता है। तो भाई खड़ी भी लाइन के ऊपर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, आपका जो है चेंज आएगा। यानी कि रेफरेंस एंगल अगर वर्टिकल लाइन पे आ रहा है इसका मतलब चेंज होगा। यानी कि जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे था ना रेफरेंस एंगल। देखो सेक किस में कन्वर्ट होगा, हमेशा सेक होता है कॉसेक में कन्वर्ट। सेक किस में हमेशा कन्वर्ट होता है, कॉसेक के अंदर। आपने ये काम कर दिया, जो भी आपका दूसरा एंगल है, जो भी आपका दूसरा एंगल है वो एलरेडी कॉसेक के साथ आ जाएगा। सही है ना भाई। अब आपने लास्ट स्टेप के अंदर देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। अब क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन का एंगल देखा जाता है हमेशा सेक 90 प्लस थीटा। बहुत सारे बच्चे कॉसेक को देख रहे होंगे, नहीं कॉसेक नहीं देखना मेरा बेटा, सेक को देखना है। सेक 90 प्लस थीटा, देखो 90 डिग्री यहां पर है, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक, सेक को देखोगे, सेक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। मेरे प्यारे शागिर्दों, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेक सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। विद इन सेकंड्स के अंदर ये सॉल्व होगा। तुम बैठ के फॉर्मूला अप्लाई करो, सेक को कॉस में कन्वर्ट करके अल्फा प्लस बीटा ब्ला 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 ब्ला, विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व होगा। अपने दोस्तों को जाके लास्ट में बताइएगा भाई सर हाशिम ने $1 बिलियन की ट्रिक बताई है, कर्जा उतर जाएगा पाकिस्तान का। भाई ये एप्टीट्यूड में जब हम करवाते हैं तो बच्चे अशश कर उठते हैं, है ना भाई। टेंजेंट 270 माइनस थीटा का कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा। सबसे पहले देखो रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल कहां पर आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। बढ़ाने में मुश्किल, और यहाँ पे देख लो भाई 270 कहां पर होता है, यहाँ पर होता है, वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, टेंजेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेंजेंट किसमें कन्वर्ट होगी, कभी वर्टिकल लाइन पे अगर रेफरेंस एंगल होगा कन्वर्ट होगा। तो 270 डिग्री क्या है, 270 टेंजेंट किसमें कन्वर्ट होता है, कॉट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल कॉट आ गया। आगे क्या है, देखो जो भी दूसरा एंगल है वो दूसरा एंगल एज इट इज यहां पर आ जाएगा, दूसरा एंगल एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि आया ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। कैसे देखेंगे, देखो जो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बार बार मैं इसलिए रिपीट करूंगी, अक्सर बच्चे बगलोली मार के इसको देख ले होते हैं। आपने हमेशा इसको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई टेंजेंट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 270 से पीछे, 270 से पीछे थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट होते ही टेंजेंट का है, टेंजेंट और कॉट के थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं। तो टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, प्लस का कॉट थीटा। हो सकता है किसी बच्चे को अभी भी बात समझ में ना आई, कोई मसले की बात नहीं है भाई, बहुत एग्जांपल्स है, इसको देख लो। लेट सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा।
इसको देख लेते हैं भैया। यार इसको थोड़ा सा चेंज ना कर लें, थोड़ा सा चेंज प्लीज, 360 प्लस थीटा कर लेता हूँ उसको मैं, ताकि एक 360 प्लस थीटा भी देख लें। अच्छा अब देखो, लेट सपोज आ रहा है क्वेश्चन cos 360 प्लस थीटा। सबसे पहले देखो रेफरेंस एंगल कहाँ पे, 360 डिग्री कहाँ पर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। जो कॉस है वो कॉस का कॉस एज इट इज आ जाएगा, जो दूसरा एंगल है वो कॉस का एंगल बन जाएगा। अब आपको ये फैसला करना है आया ये पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, कैसे देखोगे? देखो सिंपल इज डेट, आपने कैसे देखना है, आया ये पॉजिटिव में है आया ये नेगेटिव के अंदर है, क्या फैसला करोगे खुद सोचो कि भाई कॉस कहां पर है, 360 प्लस थीटा। 360 के जब मैं आगे जाऊंगा तो जाहिर सी बात है दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम एंगल्स कैसे होते हैं, तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, प्लस का cos थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आगे कह रहा है टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा। भाई 2 पाई के मायने क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। बेसिक सी बात है, मैंने ऊपर आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताई थी 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई होता है। तो क्या कह रहे हैं, टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई रेफरेंस एंगल क्या है, 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, चेंज नहीं होगा, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, और जो भी दूसरा एंगल है वो आंखें बंद करके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ये फैसला करने आया पॉजिटिव का या नेगेटिव का। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो अगर 2 पाई से पीछे जाऊंगा, यानी कि अगर मैं 2 पाई से पीछे जाऊंगा, 360 से पीछे जाऊंगा, तो कहां लैंड करूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऑल सिली टॉम कैट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का टेंजेंट थीटा। सिमिलरली कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कर रहे होंगे आप लोग, कैसे करोगे भाई, 3 पाई बाय 2, क्या कह रहे हैं, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस का थीटा। 3 पाई बाय 2 क्या होता है मेरा बेटा, 270 डिग्री होता है। और 270 डिग्री कैसा एंगल है, वर्टिकल लाइन पे। इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वो चेंज हो जाएगी। तो कॉट का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट के ऊपर। जो भी दूसरा एंगल आ रहा है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, लिख दिया मैंने पहले थीटा लिख दिया था। अब चेक क्या करने, आया पॉजिटिव आया नेगेटिव। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब क्या है, 270 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करोगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का टेंजेंट थीटा। मुझे बताइए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, बताइए इसमें क्या मसले की बात है, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। भाई देखो आसान है कि आसान नहीं है, कुछ सोच के बताओ, ये कॉन्सेप्ट आसान है कि आसान नहीं है। अरे भाई नहीं आसान, आसान बनाया गया है इसको। क्लियर है भैया? तो लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ, अपने पर्टिकुलर कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे लाजमी शेयर करना है इसको। सही है ना भैया? तो यहां तक की बात आप आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब अगर यहां तक की बात कर ली है तो बिफोर मूविंग टू दी बुक के एमसीक्यूज, हम एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, वो भी अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। नहीं पढ़ाऊंगा तो ज्यादती होगी भैया मेरी तरफ से। लेट सपोज आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, और ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करी भी है। साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी साइन में नेगेटिव का एंगल आ जाए, साइन उस नेगेटिव के साइन को बाहर उठा के फेंक देता है। सेम प्रॉपर्टी टेंजन के पास भी होती है, कि टेंजन में भी कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए ना, तो टेंजन उस नेगेटिव के साइन को बाहर उठा के फेंक देता है और सिंपल एंगल पे अप्लाई हो जाता है। सही है ना भाई? मगर कॉस के अंदर एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कॉस के अंदर कभी नेगेटिव का अगर एंगल आ जाए तो कॉस उस नेगेटिव के साइन को खा जाता है और सिंपल एंगल पे अप्लाई हो जाता है। और आपस की बात क्या है, जो साइन का फंक्शन होता है बेशक बिल्कुल सेम काम इसका रेसिप्रोकल भी कर रहा होता है। क्या रेसिप्रोकल कर रहा होता है, कोसेक। अच्छा एक तो अक्सर बच्चों के जहन में एक पता नहीं बुग़्ज़ भरा हुआ होता है कि कोसेक शायद साइन का इनवर्स है। खुदारा खुदारा मैं हाथ जोड़ के फरमाइश कर रहा हूँ, मेरे हाथ खुले हुए भैया, कि याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन और कोसेक का रिलेशन इनवर्स का नहीं होता, रेसिप्रोकल का होता है। पता नहीं हमारे स्कूलों के अंदर या ट्यूशन वाली बाजियों ने क्या बुग़्ज़ भरा हुआ होता है कि बच्चे समझते हैं कि शायद साइन और कोसेक का रिलेशन इनवर्स का होता है, कॉस और सेक का इनवर्स का होता है, टेंजेंट और कॉट का इनवर्स का होता है। खुदारा ये इनवर्स नहीं होता, रेसिप्रोकल होता है। जब इनवर्स के टॉपिक पे आऊंगा तो मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या है। सही है ना भाई? तो कहने का मकसद क्या है, जो साइन की प्रॉपर्टी होती है सेम कोसेक की प्रॉपर्टी होती है। कभी भी कोसेक में अगर नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तो कोसेक उस नेगेटिव के साइन को बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। सेम गोज फॉर दी कॉट, कि भैया कॉट भी टेंजेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कि कभी भी कॉट के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो कॉट उस नेगेटिव के साइन को बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। एंड कॉस का और उसके रेसिप्रोकल का फॉर्मूला भैया सेम होता है। कॉस और उसके जो रेसिप्रोकल होता है वो सेम तरह की एबिलिटी शो करता है कि भाई कॉस के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो कॉस नेगेटिव साइन को खा जाता है। सेम काम करता है सेक, कि भैया सेक में कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो सेक इस नेगेटिव के साइन को खा जाता है और सिंपल तरीके से पॉजिटिव होके एंगल पे अप्लाई हो जाता है। क्लियर है भैया? ये चंद बेसिक बातें थी जो आपको सिखानी जरूरी थी। तो आज की क्लास में हमने बिलियन डॉलर्स के अभी तक एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब फाइनली किताब के एमसीक्यूज पे चलते हैं। किताब के एमसीक्यू तो बच्चे एमसीक्यूज होंगे भैया, अगर आपने मेरी सारे एमसीक्यू भी कर लिए यहाँ तक के। अच्छा भाई,
आइए देखते हैं भैया किताब के एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं। ये फॉर्मुलाज वगैरह लिखे हुए थे, मैंने डिटेल में सारे पढ़ा दिए। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं यार, ये प्रोडक्ट टू सम फॉर्मुलाज यहाँ पे गलत लिखे हुए, तो रिमेंबर दिस थिंग। बाकी सारी चीजें सही है, आप यहाँ से देख लीजिएगा उसको। अच्छा भाई पहले नंबर के ऊपर फॉर्मुला आ रहा है, बताइए कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मुला भाई क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं एंगल्स एसोसिएटेड विद द बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड co-terminal angles, angles in standard positions, allied angle, obtuse angle। मेरे प्यारे शागिर्दों देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एंगल्स एसोसिएटेड विद द बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट मल्टीपल। तो भाई अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि कभी भी अगर एंगल हमारे पास कैसा आ जाए, एंगल्स कभी भी अगर 90 डिग्री का मल्टीपल हो, अगर एंगल कभी भी 90 डिग्री का मल्टीपल हो तो साइन और कॉस की वैल्यूज बराबर होती हैं, टेंजन और कॉट की वैल्यूज बराबर होती हैं, सेक और कॉसेक की वैल्यूज बराबर होती हैं। और कभी भी अगर एंगल 180 डिग्री का मल्टीपल हो तो साइन साइन बराबर होते हैं, कॉस कॉस बराबर होते हैं, और हमारे पास टेंजेंट टेंजेंट बराबर होते हैं। तो भाई ये अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। भाई ये क्वेश्चन करवा चुका हूं आप लोगों को, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। तो देख लीजिए आपके पास पाई बाय 2 कहां पे होता है, रेफरेंस एंगल कहां पर है, वर्टिकल लाइन पे है, इसका मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉस के अंदर। जो दूसरा एंगल आ रहा है वो एज इट इज लिख देंगे। और साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉस थीटा आंसर आ गया। कॉस पाई माइनस थीटा को कैसे सॉल्व करोगे, पाई कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कॉस कन्वर्ट नहीं होगा, एडिट लिख दिया जाएगा। और कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सिंपल तरीके से नेगेटिव का कॉस थीटा। यहाँ पे गलत मार्क हुआ हुआ है भैया, साइन थीटा, आंसर क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव का कॉस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा पूछा जा रहा है। कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब क्या, दोबारा समझ लीजिए भाई, देखो पाई का मतलब क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपका रेफरेंस एंगल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा तो आपका जो क्वेश्चन में एंगल गिवन होता है वो एडिट रहता है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कॉस का कॉस एडिट आ जाएगा। अब आया ये पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का होगा, उसका फैसला करते हैं एंगल को देख के। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या, 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर हमेशा हमारा एंगल कैसा होता है, कॉस नेगेटिव के अंदर होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टेंजन, टेंजन पाई प्लस थीटा। अच्छा तो बेटा अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हमसे क्या कहता है, ये कहता है टेंजन पाई बाय प्लस, टेंजन पाई प्लस थीटा। अब देखो पाई का मतलब क्या होता है, अगेन पाई का मतलब होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो क्या कह रहा है, टेंजन पाई प्लस थीटा। तो रेफरेंस एंगल कहां पर है आपका, रेफरेंस एंगल आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। इसका मतलब क्या है, नो चेंज, यानी कि टेंजन का टेंजन एज इट इज आ जाएगा, और जो दूसरा एंगल है एज इट इज लिख दिया जाएगा। आया ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, इसका फैसला कैसे करेंगे भाई, इसका फैसला ऐसे किया जाएगा। आप सिंपल तरीके से देखो भैया, पाई प्लस थीटा कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेंजन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो टेंजन पाई प्लस थीटा का आंसर क्या होगा, सिंपल प्लस का टेंजन थीटा होगा। भाई इस किताब के आंसर्स के ऊपर यकीन मत करिएगा, इसके आंसर्स बहुत सारे गलत हैं माशाल्लाह से। देन हमारे पास क्या आ रहा है, cos 2 पाई प्लस थीटा। cos 2 पाई प्लस थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक चीज है मेरे प्यारे शागिर्दों, कैसे कि भाई देखो cos 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है, 2 पाई होता है 360 डिग्री, यानी कि रेफरेंस एंगल कहाँ का है, हॉरिजॉन्टल लाइन का। इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। आया पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का होगा, चेक कर लीजिए। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है भैया, cos पॉजिटिव होगा, क्योंकि तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं साइन 540 डिग्री। तो भाई साइन 540 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के निकाल लीजिए, जो भी आती है क्या आ जाएगी यार, साइन 540 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, आंसर आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं साइन माइनस 300 डिग्री, सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डालो साइन माइनस 300 डिग्री। अच्छा एक और चीज हमेशा जहन में रखिएगा, जब कभी आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर को हमेशा रीस्टार्ट कर लिया करें, खुदारा क्लियर उसके फंक्शंस कर लिया करें। अक्सर हमारे घरों में ये होता है कि हमारे छोटे बहन भाई या कोई कजन वगैरह या हमारे कभी गलती से हाथ अगर लग जाते हैं, कैलकुलेटर के फंक्शंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास शिफ्ट का एक बटन होगा, टॉप लेफ्ट साइड पे देखिएगा शिफ्ट का एक ऑप्शन होगा, उस बटन को प्रेस करें। शिफ्ट दबा के आपके पास 9 का बटन, शिफ्ट का आपके पास ऑप्शन जो होगा ना, शिफ्ट दबा के जब आप 9 को क्लिक करेंगे तो उस 9 के ऊपर देखिएगा लिखा होगा रीसेट, तो शिफ्ट दबा के 9 को क्लिक करें, वो आपसे कहेगा रीसेट। उसके बाद आपके पास सिंपल तरीके से बोलेगा रीसेट क्या करना है, सेटअप डेटा मेमोरी या फिर तमाम चीजें।
थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, इनिशियलाइज करने के ऊपर इक्वल टू का साइन दबा के यस कर दें तो आपका कैलकुलेटर डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगा। अक्सर बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो डिग्री में कैलकुलेशन कर रहे हैं और उनका कैलकुलेटर रेडियन पे फिक्स हुआ हुआ है, या वो रेडियन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेटर डिग्री पे फिक्स हुआ हुआ है। तो खुदारा चेक कर लिया करें कैलकुलेटर यूज करने से पहले, तो हमेशा रीसेट करके कैलकुलेटर को यूज किया करें। तो साइन नेगेटिव 300 का आंसर क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा, $1 बिलियन का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश। भाई ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर नस्ट वगैरह में भी आता है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, खुदा रट्टे मत मारिएगा। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास 3 एंगल्स हैं, तो एक ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 एंगल्स हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल है एंगल अल्फा, ये वाला एंगल है एंगल बीटा, ये वाला एंगल है एंगल गामा, यानी कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स है, अल्फा बीटा और गामा। हमें ये बात मालूम है कि भैया बेसिक मैथ्स के अंदर एक थ्योरम होता है कि एक ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। तो अगर मैं पॉजिटिव के गामा को दूसरी तरफ भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस का गामा। अब अगर मैं दोनों तरफ साइन को अप्लाई करूं, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई काम करने दोनों तरफ करो, तो अगर मैं दोनों तरफ साइन को अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस का अल्फा। और मुझे ये बात मालूम है साइन 180 माइनस गामा की, सॉरी गामा ही है, तो साइन 180 माइनस गामा की क्या वैल्यू होगी, देखो 180 माइनस गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेफरेंस एंगल कैसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं होगा और दूसरा वाला एंगल एज इट इज आ जाएगा। और 180 माइनस गामा 180 देखो यहाँ पर होता है 180 माइनस एंगल का मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करूंगा और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, साइन गामा के। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम को अपने जहन में रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे सॉल्व करा, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 180 डिग्री के, गामा को दूसरी तरफ भेजिए तो 180 माइनस गामा बन गया। दोनों तरफ साइन की वैल्यूज को अप्लाई करवाओगे, सिंपल तरीके से साइन 180 माइनस गामा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहता है बताइए cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है। भाई cos 2 अल्फा के दो फॉर्मुलाज होते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, cos के डबल एंगल फॉर्मुलाज कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर एंगल माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सही है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एंगल माइनस का 1, ये भी सही लिखा हुआ है। तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एंगल, ये भी सही लिखा हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं sin अल्फा बाई 2 किसके बराबर होता है। भाई इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, sin का हाफ एंगल फॉर्मुला पूछा हुआ है, सारे फॉर्मुला हमने डिस्कस करे हुए, प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस cos एंगल डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बताइए cos 3 अल्फा किसके बराबर हो। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया cos 3 अल्फा की वैल्यू बताइए। अब देखो cos 3 अल्फा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे मालूम है cos 3 अल्फा को अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे भैया, ब्रेक डाउन कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस का 2 अल्फा। अब आप यहाँ पे सिंपल इसका सम ऑफ एंगल का फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा cos 2 अल्फा, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस में ओपन हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। भाई सिंपल तरीके से cos अल्फा का cos अल्फा, cos 2 अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास cos 2 अल्फा के 3 फॉर्मुलाज होते हैं, कौन सा कोई भी यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, आगे क्या आ गया, माइनस का साइन अल्फा एज इट इज। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि 2 साइन अल्फा cos अल्फा। फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो cos अल्फा अंदर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा cos अल्फा माइनस का 2 cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, आगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। भाई ये दोनों के अंदर ये दो टर्म सिमिलर आ रही है, इनको ऐड करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा cos अल्फा माइनस का 4 cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। चेक कर लीजिए क्या कोई आंसर यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा, इसका मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करवाऊंगा। भाई साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, मुझे मालूम है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो वहां पे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास सिंपल तरीके से cos अल्फा माइनस का 4 cos अल्फा एज इट इज, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 1 माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का cos स्क्वायर अल्फा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करवाओगे ये 4 cos अल्फा दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा cos अल्फा माइनस का 4 cos अल्फा माइनस माइनस प्लस का 4 cos क्यूब अल्फा, 4 cos क्यूब अल्फा, cos अल्फा माइनस 4 cos अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3 cos अल्फा प्लस का 4 cos क्यूब अल्फा। फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। भाई इन 3 फॉर्मुलाज को अपने पास लिख लीजिए, अगेन बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कभी भी अगर आपके पास आ जाए sin 3 अल्फा
आपके पास कभी भी आ जाए cos 3 अल्फा, तो आपको इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इनके आंसर्स मालूम होने चाहिए। और कभी भी अगर आपके पास आ जाए टेंजेंट 3 अल्फा, तो भाई साइन 3 अल्फा का आंसर होता है हमारे पास 3 साइन अल्फा माइनस का 4 साइन क्यूब अल्फा। cos 3 अल्फा के लिए आंसर क्या होता है? cos 3 अल्फा के लिए आंसर होता है 4 cos क्यूब अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा। और टेंजेंट 3 अल्फा के लिए क्या आंसर होता है? ये होता है 3 टेंजन अल्फा माइनस का टेंजन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 3 टेंजन स्क्वायर अल्फा। तो खुदारा ये तीन एमसीक्यूज अपने जहन में बिठा लीजिएगा, पेपर के अंदर आने के 100% चांसेस हैं। कभी भी साइन 3 अल्फा आ रहा है किसके बराबर होता है? 3 साइन अल्फा माइनस का 4 साइन क्यूब अल्फा। कॉस 3 अल्फा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस के 3 कॉस अल्फा के। और टेंजन 3 अल्फा बराबर होता है 3 टेंजन अल्फा माइनस का टेंजन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजन स्क्वायर अल्फा के। ये तीन बेसिक फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताइए, अगर आपके पास आ जाए क्या चीज आ जाए भैया हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा किसके बराबर होता है? भाई सिंपल तरीके से आपके पास सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला गिवन है, कॉस कॉस का गिवन है। मैंने क्या पढ़ाया था? कॉस कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव का अगर फॉर्मूला आ जाए किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नेगेटिव के 2 साइन साइन के, है ना भैया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई सारे फॉर्मुलाज पूछे हुए हैं, फॉर्मुलाज का असल गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा? इसको अब आपको नॉर्मल वे में सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भैया? 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, हमारे पास दो साइन के फंक्शंस गिवन है जो आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी बाहर वाले 2 को एज इट इज छोड़ दो, सिंपल इनको देखो, साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। आपको मालूम है कभी भी साइन साइन के दो फंक्शन अगर आपस में क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? ये बाहर वाला 2 अभी एज इट इज रहने दो, हाफ का हाफ एज इट इज। साइन साइन के लिए फॉर्मूला कैसे ओपन होता है? नेगेटिव का हाफ कॉस कॉस के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो एक पहला एंगल क्या है? 7 थीटा, ये अल्फा है। दूसरा एंगल क्या है? 2 थीटा, बीटा है। तो क्या बन जाएगा? 7 थीटा प्लस का 2 थीटा। और फिर आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 7 थीटा माइनस का 2 थीटा। भाई ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? देखो यहाँ पे आपके पास साइन साइन आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन साइन का? ये होता है नेगेटिव का हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, नेगेटिव का हाफ नेगेटिव का 1 एडिट का एडिट, सिंपल नेगेटिव का 1 एडिट का एडिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 7 प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 9 थीटा माइनस का साइन, और 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 7 में से 2 निकालोगे, जाहिर सी बात है 5 बचेगा। और बाहर नेगेटिव का साइन एडिटिव, तो तमाम साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि बताइए ऑल एलाइड एंगल्स टू थीटा, यानी कि थीटा के लिए एलाइड एंगल्स बताइए। एन एलाइड एंगल टू थीटा क्या होगा भैया? अच्छा अब देखो एलाइड एंगल्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई या तो ये आपके पास सिंपल तरीके से एलाइड एंगल्स के लिए कंडीशन क्या होती है? तो 90 डिग्री का मल्टीपल हो या 180 डिग्री का मल्टीपल हो। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन है उनमें से सिर्फ वाहिद 270 ऐसा है जो आपके पास 90 डिग्री का मल्टीपल है, और ऐसा कोई और नहीं है जो 180 का मल्टीपल हो या 90 का मल्टीपल हो। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? 0, 90, 180, 270, 360 और चलता जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे वाहिद जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अलाइड एंगल बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल 90 के मल्टीपल आंसर सेम देते हैं, आपके पास सिंपल तरीके से 180 के मल्टीपल्स के आंसर सिमिलर हो रहे होते हैं, जो मैंने ऊपर कंडीशन लिखवाई। कहने का मकसद ये कि यहाँ पे देखो 90 का मल्टीपल कौन सा? सिर्फ 270 है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस 2 पाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मेरा बेटा क्या कह रहे थे? वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस 2 पाई। मेरे प्यारे शागिर्दों इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे चालाकी करी है। क्या कह रहे हैं एग्जामिनर? वैल्यू बताइए cos अल्फा माइनस 2 पाई की। देखो भाई आप ये बात जहन में रखिएगा कि आप cos अल्फा माइनस 2 पाई की वैल्यू को शॉर्टकट के ऊपर फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ओरिजिनल का फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है भैया? cos के लिए बन जाएगा cos अल्फा, आगे क्या हो जाएगा? cos 2 पाई माइनस का अगर cos का फॉर्मूला है तो प्लस पे ओपन हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा? sin 2 पाई, और उसके आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आगे सिंपल तरीके से हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा का cos अल्फा। सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया, कोई मसले की बात थोड़ी है, आप सिंप्लीफाई कर देंगे इसको।
हमें मालूम है कि भाई सिंप्लीफाई कैसे होगा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा एज इट इज कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई यानी कि कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आगे क्या है, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 के बराबर। और हमारे पास यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा का साइन अल्फा, और साइन अल्फा का साइन अल्फा एज इट इज रहेगा। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का कॉस अल्फा हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, नेगेटिव का कॉस अल्फा। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है प्यारे शागिर्दों। देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, cos अल्फा माइनस 2 पाई आपको गिवन है, इसमें आंसर फिर गलत गिवन है, cos अल्फा माइनस 2 पाई आपको गिवन है, कैसे सॉल्व करोगे, cos अल्फा आगे cos 2 पाई, फिर आपके पास सिंपल तरीके से माइनस का फॉर्मूला था, प्लस पे ओपन हो गया, आगे क्या होगा, साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, सही है ना, साइन 2 पाई साइन अल्फा। मुझे मालूम है cos 2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है भैया, cos 2 पाई बराबर होता है cos 180, cos 2 पाई कह रहा था सॉरी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कहता है cos अल्फा -2 पाई को सॉल्व करके दिखाओ तो बात मानेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट पे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको ओरिजिनल मेथड ही देखना पड़ेगा। ओरिजिनल मेथड देख लेते हैं, बिल्कुल मसले की बात थोड़ी है। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से cos का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, क्या वो बन जाएगा, cos अल्फा का cos अल्फा, आगे क्या आ जाएगा, cos 2 पाई का cos 2 पाई, माइनस का चूंकि फॉर्मूला तो प्लस पे ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन 2 पाई। सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, मुझे मालूम है cos 360 बराबर होता है किसके, पॉजिटिव के 1 के, और sin 360 बराबर होता है किसके, 0 के। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, cos अल्फा का cos अल्फा इधर बच गया, cos अल्फा इंटू 1 cos अल्फा बचेगा, और 0 इंटू साइन अल्फा खत्म हो जाएगा, तो सिंपल आंसर क्या आ गया, cos अल्फा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन पाई। भाई सिंपल तरीके से दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये कि अगर कैलकुलेटर की सेटिंग चेंज नहीं करना चाह रहे तो इसको क्या करो भैया, इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 7 पाई को डिग्री में कन्वर्ट, 7 पाई को सिंपल तरीके से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 180 डिवाइडेड बाय पाई से, तो पाई से पाई कट गया, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 का मतलब क्या है, आपके पास ये बन जाएगा 1260 डिग्री। तो साइन 1260 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 1260 डिग्री की वैल्यू होगी 0 के बराबर। दूसरा तरीका ये कि पहले कैलकुलेटर की सेटिंग में जाके रेडियन का फंक्शन सेलेक्ट करें, फिर डायरेक्टली साइन 7 पाई को लिखोगे, आंसर उसमें भी 0 आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि पहले साइन 7 पाई को, इस 7 पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, डिग्री में आंसर आ गया 1260। अब साइन 1260 की जब वैल्यू निकालोगे, आंसर आ जाएगा रेडियन आपके पास, सिंपल तरीके 0 डिग्री के बराबर। दूसरा तरीका रेडियन में कन्वर्ट करने वाला है। तो भैया आगे चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, कॉट नेगेटिव थीटा। मैंने आपको ये एमसीक्यूज पढ़ाया हुआ है, देखो सारे एमसीक्यूज मैंने लेक्चर में पढ़ाए मैं आप लोगों को। कॉट के अंदर कभी भी नेगेटिव का फंक्शन आ जाए तो कॉट टेंजेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। टेंजेंट की प्रॉपर्टी भी क्या होती है कि कभी भी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो भैया सिंपल तरीके से नेगेटिव को उठा के बाहर फेंक देते हैं, और सिंपल तरीके से टेंजेंट या कॉट अपने फंक्शन पे अप्लाई हो जाए, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का कॉट थीटा। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कह रहा है सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव थीटा, वही चीज पूछ रहा है यार। कॉट और टेंजेंट का सेम प्रॉपर्टी होती है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और फंक्शन सिंपल एंगल पे अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन a,0 एंड 0,b। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई a,0 और 0,b के दरमियान डिस्टेंस बताओ, कोई मसले की बात नहीं है। देखो पहला वाला जो पॉइंट है इसको x1 y1 कहोगे, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कहोगे। ये इसने पता नहीं यहाँ पे क्वेश्चन क्यों दे दिया, मगर ये डिस्टेंस फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हो। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला मैथ्स में फॉर्मूला होता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा भाई, x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है a, तो 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 की वैल्यू क्या है, देखो y2 के सामने क्या है b, तो y2 की वैल्यू क्या है b, माइनस का y1 के सामने क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से 0 माइनस a का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, सिंपल अंदर a का स्क्वायर बचेगा, और b माइनस 0 का स्क्वायर का मतलब क्या, सिंपल b का स्क्वायर बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड 4,5। सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है 1,1, एक पॉइंट है 4,5, कह रहे हैं इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कह दूंगा, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई सिंपल तरीके से x2 के सामने देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो माइनस का साइन x1 के सामने क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस का साइन y2 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 1। सिंप्लीफाई ले लो भैया, 4 माइनस का 1 3 का स्क्वायर, 5 माइनस का 1 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 प्लस 16 25, रूट 25 किसके बराबर होता है 5 के। आंसर क्या आ गया 5, करेक्ट आंसर क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताइए, टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा। भाई एग्जामिनर कह रहा है टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा। देखो भैया सिंप्लीफाई कैसे करोगे, टेंजेंट बराबर होता है साइन बाय कॉस के, और आगे क्या है कॉस का कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, टेंजेंट इंटू कॉस लिखा हुआ है, तो सिंपल टेंजेंट को ओपन करवाऊंगा, टेंजेंट बराबर होता है साइन बाय कॉस के, कॉस से कॉस कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल साइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। भाई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, मुझे ये बात मालूम है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है। भाई आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए।
हमें जैसे मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो बेटा हमें ये बात मालूम है कि 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो सिंपल तरीके से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर नीचे आ रहा है तो उसी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक, किसके बराबर होता है, कॉस के, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कॉस 90 माइनस अल्फा खुद से करोगे, करवाया हुआ है। टेंजेंट 180 माइनस थीटा खुद से करोगे सॉल्व, सेम पैटर्न के ऊपर शॉर्टकट यूज करोगे, सॉल्व कर लोगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं साइन 2 थीटा, बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, बच्चे कह रहे थे मुश्किल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, भाई सिंपल सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, क्या मुश्किल है, कॉस कॉस के अगर दोनों फंक्शन आ रहे हो तो किसमें ओपन होगा, कॉस कॉस के अंदर ही ओपन होता है पॉजिटिव के लिए, अगर कॉस कॉस के दो सम के फॉर्मुलाज आ जाए, फंक्शन आ जाए, तो कॉस कॉस में ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्रोडक्ट टू सम है, साइन पहले है कॉस बाद में, किसमें ओपन होगा, सिंपल तरीके से हमारे पास ये ओपन हो जाएगा साइन साइन के ऊपर, किसके ऊपर हो जाएगा, साइन साइन के ऊपर, साइन अल्फा कॉस बीटा गिवन है, सिंपल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस का कॉस थीटा क्या होता है, अच्छा भाई ये आ गया ना, देखो हाफ एंगल फॉर्मुला जो मैंने कहा था, ये सारे तो बेटा सिंपल फॉर्मुलाज ही चल रहे हैं। अब देखो भाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, क्या पढ़ाया था, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर कि सर पता नहीं 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है। देखो मैंने दो चीजें जो येलो कलर से मार्क करवाई थी एग्जैक्टली वही पूछ रहा है। अब फिर मुझसे बोलते हो स्टूडेंट्स कि सर वो आपके लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं मेरा बेटा, देखो ये चीज मैंने मार्क करवाई थी यहाँ पे, कहां गई ये वाली वैल्यू, मैंने मार्क इसलिए करवाई थी कि आपने अलग से करना है, ये रही कि भाई देखो आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। देख लो भैया एग्जामिनर ने यहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज पूछी हुई है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है भैया। क्या कह रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। बिलियन डॉलर्स के दो एमसीक्यूज है, बहुत पेपर में आते हैं। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हमें मालूम है कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, सही है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे साइन 3x प्लस साइन एक्स इन प्रोडक्ट फॉर्म इज डैश। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया अगर मेरे पास आ जाए साइन 3x प्लस साइन एक्स, यानी कि एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज किया हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साइन 3x प्लस का साइन एक्स किसके बराबर होगा, भाई सिंपल सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मुला अप्लाई कर दीजिए। साइन प्लस साइन के लिए फॉर्मुला क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपल 2 साइन का साइन u प्लस v डिवाइड बाई 2, u की वैल्यू 3x है, v की वैल्यू x है, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस x, ये बन जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2। आगे क्या हो जाएगा कॉस का कॉस 3x माइनस का x, तो ऑब्वियसली बन जाएगा 2x बाई 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, तो क्या बन जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स। भाई ये आंसर कैसे निकाला, देखो ये आपको सम का फॉर्मूला गिवन है, साइन के दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं, सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास u आ गया एंगल, ये v का एंगल था, ये u का एंगल क्या 3x था, v x था, तो 3 प्लस x क्या हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2, और 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ गया विद इन सेकंड्स के अंदर, भाई चुटकी बजा के सॉल्व होता है, चुटकी बजाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साइन बीटा प्लस कॉस बीटा क्या होगा, कोई मसले की बात नहीं है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। देखो भाई साइन का एंगल है और फंक्शन ऐड हो रहा है कॉस के अंदर, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, साइन बीटा प्लस का कॉस बीटा, यानी कि साइन यू प्लस का कॉस यू, साइन यू प्लस का कॉस यू, यानी कि एग्जामिनर ने यहाँ पे चालाकी करी हुई है। आपको एग्जामिनर ने क्या फंक्शन दिया हुआ है, साइन यू प्लस का कॉस यू, एग्जामिनर कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो दो तरीके सॉल्व करने के, एक तरीका तो ये कि यार मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, पता नहीं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, एक और कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा ये हमारे पास आ रहा है बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको खाली कंफ्यूज किया हुआ है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, बताइए साइन बीटा प्लस का कॉस बीटा इन चारों ऑप्शंस में से किसके ऊपर गिवन होगा। अब देखो इसके लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मुला नहीं, ऑब्वियसली सी बात है, हमें चारों ऑप्शंस को बारी बारी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो मैं कॉस के फॉर्मुलाज को, कॉस के ऑप्शंस को कट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस का साइन, साइन अल्फा साइन बीटा। तो यानी कि देखो ये प्लस का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसका मतलब कि भाई कॉस के जो ऑप्शंस गिवन है वो अलग गिवन है। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर मुझे साइन क्या गिवन है, मुझे गिवन है साइन बीटा प्लस का कॉस बीटा, और ऑप्शंस के अंदर भी मुझे कॉस के अंदर प्लस प्लस ही गिवन है। इसका मतलब ये इस पे तो ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि कॉस का जब फॉर्मूला ओपन होता है तो हमेशा साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो सबसे पहले मैंने इस चीज को एटलीस्ट निगलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, आइए चेक कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अंडर रूट 2 साइन का साइन, आगे क्या है बीटा प्लस का पाई बाय 4। इसको अगर मैं एक्सपेंड करवाऊं, ओपन करवाऊं,
तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट 2 को भी साथ साथ रहने तो एज भूल जाओ इसको। सिंपल अगर मैं इसको भी ओपन करवाऊं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन बीटा का साइन बीटा, आगे क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 का कॉस पाई बाय 4, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस पे ओपन होगा, आगे क्या हो जाएगा आपकी बारी में, ये हो जाएगा कॉस कॉस बीटा का कॉस बीटा, आपकी बारी में क्या हो जाएगा एंगल चेंज हो जाएगा कॉस बीटा, और आगे क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 4। देखो साइन बीटा का साइन बीटा एज इट इज, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2, आगे क्या आ रहा है प्लस का कॉस बीटा एज इट इज, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/√2 होती है, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर में डालने भी हो सकता है, आ जाए √2/2, बेटा √2/2 या फिर 1/√2 एक दूसरे के बराबर होते हैं बाय यूजिंग द रेशनलाइजेशन फंक्शन या प्रॉपर्टी, सही है ना भाई। अब ये क्या बन गया देखो, यहाँ पे दोनों टर्म्स के पास 1/√2 आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/√2 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, अगर 1/√2 को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर आ जाएगा साइन बीटा, इधर क्या आ जाएगा सिंपल कॉस बीटा, है ना भैया, इधर अंदर क्या आ जाएगा साइन बीटा प्लस का कॉस बीटा, और बाहर क्या आ गया 1/√2। अब देखो बाहर मेरे पास एक √2 एज इट इज का एज इट इज ऊपर मौजूद था, तो ये ऊपर वाला जो अंडर रूट 2 है नीचे वाला अंडर रूट 2 क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा साइन बीटा प्लस का कॉस बीटा। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, पेपर में आने के चांसेस हैं, मजे का क्वेश्चन है भैया, पेपर के अंदर आने के इस क्वेश्चन के बिल्कुल चांसेस हैं, मजे का क्वेश्चन है, सही है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि बताइए साइन थीटा किसके बराबर होगा। देखो भाई मैंने क्या कहा था, कभी भी हमेशा ऑप्शंस देखना, अगर कोई आपके पास θ/2 हाफ एंगल वाली बात कर रहा है तो उसको लाजमी ध्यान में रखो, मुझे मालूम है साइन थीटा किसके बराबर होता है 2 sin θ/2 cos θ/2 को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहे हैं कि भाई देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हुई है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए एंड साइन बी इज इक्वल टू नेगेटिव का कॉस बी, देन एग्जामिनर कह रहे हैं बताइए टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है कि यार देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस भी नहीं है मेरा बेटा, कॉस ए है, तो क्या है साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए के अगर बराबर है, देखो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और हमें ये बात मालूम है कि साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या हो जाएगा टेंजेंट ए हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर। इसी तरीके से देखो कॉस भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अगर मैं कहूँ साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी, और इक्वल टू के इस तरफ क्या बचा नेगेटिव का 1, और मुझे बात मालूम है कि साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट, क्योंकि एंगल सिमिलर है तो क्या बन जाएगा टेंजेंट बी इज इक्वल टू -1। अब एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि टेंजेंट ए प्लस बी बताओ, तो टेंजेंट के सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेंजेंट अल्फा, यानी कि टेंजेंट ए प्लस का टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। आप सिंपल वैल्यूज को प्लॉट कर दीजिए, देखो भाई टेंजेंट ए की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है, प्लस का साइन एज इट इज, टेंजेंट बी की वैल्यू किसके बराबर है -1 के बराबर है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का माइनस एज इट इज, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है, टेंजेंट ए की वैल्यू है पॉजिटिव का 1, टेंजेंट बी की वैल्यू है नेगेटिव का 1। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर गौर से देखो तो ऊपर क्या बन रहा है 1 माइनस का 1 डेट विल बी 0। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कभी भी मैथ्स के अंदर ऊपर वाली टर्म में अगर 0 आ जाए और नीचे कोई भी वैल्यू मौजूद हो तो हमेशा आंसर क्या बन जाता है 0 के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। और अगर कभी ऊपर कुछ भी मौजूद हो और नीचे 0 हो तो भाई नीचे 0 आने का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी होना, सही है ना भाई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, ऊपर आपके पास 0 बन गया तो इसका मतलब पूरी टर्म का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, इस तरीके से, सही है ना भैया। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं, चैप्टर नंबर 10 के हमने आज की क्लास में सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर मैं वीडियो को इतनी डिटेल के अंदर समझाने के लिए बनाता हूँ, इतनी मजे से आप लोगों को बताता हूँ, तो इसकी रीजन क्या होती है कि भाई लेक्चर के पहले हिस्से के अंदर आपको सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देने के ऊपर मेरा बेटा मुझे कोई पैसे नहीं मिलते एक्स्ट्रा, या मुझे कोई बैठ के कोई फायदा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं गाइड करता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई सिर्फ बुक के एमसीक्यू सॉल्व करके आपका पेपर नहीं निकलेगा जब तक आप अनलेस एंड अनटिल आप थ्योरेटिकल एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ थ्योरी के एमसीक्यूज करने के बाद आप जब बुक के एमसीक्यूज के ऊपर जाओगे तो आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने खुद देखते हो कि भाई जो हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा होता है, इस लेक्चर के पहले हिस्से के अंदर हम थ्योरेटिकल एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, देन हम लोग उसके बाद बुक के एमसीक्यूज के ऊपर जाते हैं, और ये सारी चीजें क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको मेरे चैनल के ऊपर। तो भाई आपने लेक्चर खुद भी देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, अपने कॉलेज के कोचिंग के कजन्स के सबके ग्रुप में शेयर करना है, सही है ना भाई, और उनको कहना है कि सर आशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैप्टर वाइज तमाम एमसीक्यूज के लेक्चर सॉल्व करवाए हुए हैं। तो यहीं पे इस क्लास को उम्मीद करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां जैसे खैरियत से होंगे, मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा भी दुआ में रखे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, बाय बाय।